हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईश्वर ने उपदेशामृत। और हम लोग लास्ट टाइम उपदेशामृत के तीसरे श्लोक को हम लोगों ने प्रारंभ किया था। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, अभक्तों की संगति छोड़ देना, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो ये 6 हम लोगों ने अंग देखने हैं आज। इसमें से हमने आई थिंक लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया था, राइट? कि भक्ति में सेवा प्रत्यक्ष कार्य है। भक्ति मतलब कल्टीवेशन, या फिर उसी को कहा जाता है अनुशीलनम। हम लोग भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण करके एक छोटे बीज के समान उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और अल्टीमेटली वो एक बड़ा वृक्ष बनकर भगवान के धाम तक पहुंच जाता है, राइट? सो दैट इज अनुशीलनम। तो इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी विस्तार से बहुत कुछ बताया है। और उसके तत्पश्चात दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है, मतलब दूसरा मतलब 6 पॉइंट। ये तो ए से हमने स्टार्ट किया था इसका इंट्रोडक्शन कि भक्ति में सेवा प्रत्यक्ष कार्य है। उसके बाद नेक्स्ट प्रारंभ होता है 6 आइटम। तो लिखा के मैंने ऑलरेडी दिया है आपको, राइट? और हमने आई थिंक उत्साह स्टार्ट किया था क्या? तो इन 6 में से सबसे पहले है उत्साह। हाँ, यस यस। सभी भक्तगण माइक म्यूट करके रखिए। दरवाजा वो ढकेल दीजिए ना। सभी भक्तगण को प्रार्थना है कि आप अपने माइक को म्यूट रखिए। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला एलिमेंट होता है उत्साह। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस सुअवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करे। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। ये लोग उत्साह बना के रखते हैं आपने। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि बिना उत्साह के कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में। बराबर है? कुछ भी करना हो तो उत्साह चाहिए पहले। उत्साह मतलब एक्साइटमेंट कि ये चीज अभी करना है हमको। एक्साइटमेंट मतलब उस चीज के प्रति प्रेम हो या ना हो, लेकिन करना है, राइट? जैसे किसी विद्यार्थी को अगर परीक्षा में अच्छे गुण लाने हैं तो वो अगर अब्सेंट रहेगा, क्लास में सो जाएगा, या धूम लगाकर घूमने चला जाएगा, या परीक्षा के एक दिन पहले अभ्यास करेगा, तो उसको कैसे अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे? अच्छे गुण मिलेंगे उसको? अच्छे गुण चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? जैसे जैसे सिलेबस निकलता है वैसे वैसे कवर करते जाना पड़ेगा, उसको पढ़ाई करना पड़ेगा। बिना अध्ययन किए कोई भी विद्यार्थी आज तक पास हुआ है क्या? आप बोलेंगे हम तो ऐसे पास हो गए हैं। तो ऐसे आप पेपर में पास हो सकते हैं, लेकिन जीवन में पास नहीं हो सकते। ठीक है ना? जीवन में और पेपर में बड़ा अंतर होता है। वास्तविक जीवन में अगर पास होना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए इतने दंडवत मत लगाइए, कमर प्रॉब्लम हो जाएगा। बैठिए ऊपर, ऐसे थोड़ा नीचे नरसिंह देवी उनको प्रणाम करके बैठिए। हाँ, इधर जगह छे। हाँ, तुम्हें उधर बसो। अरे ऊपर बैठिए ना, उधर है ना, है ना, बीच में जगह है ना, खाली है पूरा।
इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बने रहना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ेगा। राइट। सो प्रभुपाद अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर व्याख्या देते हैं उत्साह की। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें एक सुंदर एक डेफिनेशन आएगा जो कि सेंट्रल डिस्कशन है हमारा आज के इसमें। तो आप अगर नेक्स्ट पेज में जाएंगे ना, 32 नंबर में एक पैराग्राफ है ऊपर ही, वहां भी प्रभुपाद ने लिखा है, कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। मिला? इसी को इंग्लिश में कहते हैं enthusiasm means endeavor executed with intelligence. endeavor executed with intelligence. कोई भी प्रयास जिसमें बुद्धि का उपयोग किया गया हो उसे कहते हैं उत्साह। राइट। जैसे उदाहरणार्थ, आपको अगर समझो कुकिंग करना है, ठीक है, भगवान के लिए भोग बनाना है, तो क्या चाहिए आपके पास? हाँ जी, बुद्धि चाहिए ना। मतलब पहले बुद्धि चाहिए ना कि क्या लेके आना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, किसके लिए बनाना है। इंटेलिजेंस तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। बिना इंटेलिजेंस अप्लाई किए काम हो सकता है क्या आपका? ऐसा तो नहीं होता ना कि किचन में गया और जो मिला वो कढ़ाई में डाल दिया, 1 किलो मिर्ची, 2 किलो नमक, फिर बोलेगा कुकिंग हो गया। ऐसा नहीं होता है ना। सो वी हैव टू अप्लाई अवर इंटेलिजेंस। राइट। सो एक्चुअली उत्साह होना अच्छी बात है, परंतु अगर समझ नहीं है हमको कि इसको कैसे बनाना है तो आपका उत्साह बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार भक्ति में आगे बढ़ना है तो समझ होनी चाहिए कि कैसे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं होता ना कि आ गया मंदिर में, अभी मैं कल से भक्ति करने के लिए आया हूं, मैं अभी भक्ति करूंगा। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति करने के लिए क्या क्या तत्व है। राइट। जिस प्रकार आप किसी ऑफिस में काम करते हो, ऐसा नहीं होता ना उत्साह कि नया जॉब लग गया, नया जॉब लग गया। तो जाके समझना पड़ेगा जॉब में करना क्या है, क्या कामकाज होता है इधर, क्या करने से क्या गड़बड़ हो सकता है, क्या करने से अच्छा हो सकता है, इसे समझना पड़ेगा। राइट। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद पे लिखते हैं, भक्तगण उन सही सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग भगवान श्री कृष्ण के सेवा में किया जाए। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्चते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं अपितु तो आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। राइट। सो दैट्स व्हाई ये प्रभुपाद ने एक पूरा पेज उसके ऊपर डेडिकेटेड किया है। पीछे अगर आप पेज में जाएंगे, पीछे आइए, पीछे प्रभुपाद ने लिखा है, मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति, ना एक श्लोक है गीता का, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। तो ये गीता का एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ मैंने व्याप्त किया है। तो प्रभुपाद नीचे लिखते हैं, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण के सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। उदाहरणार्थ, हम इस समय डिक्टाफोन बोलकर लिखने का यंत्र, यानी कि वो प्रॉपर लेक्चर रिकॉर्ड करते थे अपना, या फिर बुक को रिकॉर्ड करते थे उसमें, फिर बाद में भक्तगण उसी रिकॉर्डिंग को लेकर ये सब पुस्तक लिखे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, जिस भौतिकवादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया उसने इसे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। बराबर है। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग सिर्फ भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निसंदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं अंतक्रियाओं से बने हुए हैं।
अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। राइट। इसलिए कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। हर वस्तु, हर चीज जिस पे भगवान का प्रभुत्व है, कोई भी चीज भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए उस वस्तु का जब हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं और बुद्धि लगाते हैं कि इसका कैसे भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे कहते हैं उत्साह। सो उत्साह कभी भी, उसी को इंग्लिश में कहते हैं एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस। मतलब कोई भी प्रयास बुद्धि से उसको आगे बढ़ाओ, सोचो ये कैसे आगे जा सकता है, कैसे ये अच्छा हो सकता है, और कैसे हम लोग अच्छा से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और बाकी लोगों को आगे लेके जा सकते हैं। इसको कहते हैं उत्साह। सो उत्साह मतलब ये नहीं कि खाली हाँ बहुत उत्साह है हमको, अभी माला करनी है, माला करनी है तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना एक दिन पहले। आज की माला का तैयारी कल होता है, कल मतलब पिछला दिन, कल मतलब कल नहीं, और कल की माला की तैयारी आज होगी। कल माला करनी है तो आज टाइम पे सोना पड़ेगा, या फिर चेतना वैसे बनाना पड़ेगा। आज अगर 5 किलो गोलगप्पे खा के सो गया रात को, तो कल सुबह क्या जब करेगा वो? या फिर भयंकर पार्टी शार्टी करके आया, पिक्चर देख के आया, बोलेगा अभी मैं 3 बजे उठ के जपा करूंगा, कैसे करेगा वो? प्रिपरेशन चाहिए ना उसके लिए, तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने ये डेफिनेशन दिया है यहाँ पे। तो इसी को कहते हैं कि नए नए तरीके ढूंढना। युक्त तो वैराग्य मतलब सब कुछ भगवान के अधीन है, और इसलिए नए नए तरीके ढूंढना कि किस तरह से हम भगवान की सेवा में सब कुछ लगा सकते हैं। राइट। जितना जो चीज हमारे आसपास है सब कुछ भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो प्रभुपाद ने यहाँ पे उदाहरण दिया है। सो दैट इज उत्साह। उसके बाद नेक्स्ट उत्साह। इसके ऊपर किसी का प्रश्न है कोई उत्साह के ऊपर? एनी क्वेश्चन? ऑनलाइन डिवोटीज सब लोग जीवित हैं? हमारा उत्साह हमेशा निरंतर रहे, ये कैसे कर सकते हैं? हाँ, 1 मिनट। ऑफलाइन प्रश्न पूछा है तो मैं आपको लेता हूँ 1 मिनट प्रश्न आपका। आपका प्रश्न क्या है? हमेशा उत्साह कैसे बना रहे? ऐसे भक्तों का संग करे जिनका हमेशा उत्साह रहता है। सिंपल, सबसे आसान। तो आप बोलेंगे भक्त लोग मेरे पास नहीं है, मैं रहती हूँ दिल्ली में, दूसरे भगत रहते हैं कलकत्ता में, तीसरा भगत है मुंबई में। तो क्या करेंगे इस समय आप? आचार्य की वाणी हमेशा हमारे इस स्टेप में है ना, प्रभुपाद के शब्द हमेशा इन पुस्तकों में है। तो उन पुस्तकों को अगर पढ़े हम, आचार्य की वाणी सुने, सबसे फास्टेस्ट एक्शन चालू होगा। इसलिए जो ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, जो दिव्य ध्वनि को सुनते रहते हैं, उनका उत्साह कभी कम नहीं होगा। उत्साह कम कब होता है? जब हम ग्रंथ पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रवचन सुनना बंद कर देते हैं। खास करके प्रभुपाद और अपने जो दीक्षा गुरु हैं आपके, या जो भी आप एस्पायर करते हैं इस्कॉन में कोई रहेंगे, आपके पसंद के कोई वरिष्ठ भक्त रहेंगे जिनसे आप सुनते हैं, जब आप सुनना बंद कर देंगे सब कुछ खत्म। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है सुनने से, आध्यात्मिक जीवन टिका रहता है सुनने से, आध्यात्मिक जीवन अंत होता है सुनना बंद करने से। जिस दिन श्रवण बंद सब कुछ बंद। और ये आप लिख के लीजिए। आज तारीख क्या है? हाँ जी, 15 मार्च 2026। हाँ हाँ जी, रिकॉर्ड हो गए। 15 मार्च 2026 लिख के ले लीजिए। श्रवण बंद सब कुछ बंद। क्योंकि हमारा मेन जो ईंधन है आत्मा का, वो है श्रवण। और जो अच्छी तरह से सुनता है वही प्रचार कर सकता है। जो नहीं सुनता है वो प्रचार कैसे कर सकता है? करेगा क्या प्रचार वो? खुद के विचार तो, खुद के विचार कभी देखें क्या होते हैं? कितने गंदे होते हैं खुद के विचार। कंफ्यूजन बहुत होता है तो। हाँ, कंफ्यूजन होते हैं। तो खुद के विचार तो क्या देंगे दूसरों को? उसमें तो कुछ है ही नहीं, नई एंट्री है। वो देख रही है कौन है इन्हें।
तो खुद के विचार तो है नहीं हमारे, कचरा पट्टी है पूरा। अगर विचार होंगे तो किसके होंगे? गुरु साधु शास्त्र। हम जो भी प्रचार करते हैं केवल उन्हीं के माध्यम से जो सुनते हैं, बस अपने अनुभव जोड़ के उनको आगे बढ़ाते हैं। तत्व बदलता नहीं है। जैसे भगवान का नाम जप करना ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, किसी भी धर्म में जाओ। अब हमें उसका क्या अनुभव आया है वो हम लोगों को बांटते हैं कि मैंने ऐसा जप किया तो मुझे अनुभूति हुई, या फिर भगवान का नाम जप करने में ये कठिनाई आती है तो फिर मैंने इस कठिनाई को कैसे पार किया। राइट। इसलिए श्रवण श्रवण करें और ऐसे भक्तों का संग करें जिनको उत्साह है, तो फिर आपका उत्साह दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ते जाएगा। और कभी कभी ऐसे कुछ भक्त रहते हैं जिनसे मिलते ही उत्साह मर जाता है, उनसे दूरी बना के रखें। कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं उनसे मिलते ही चालू कर देंगे प्रजल पर तुरंत, या वैष्णव अपराध चालू कर देंगे। ओटी वोटी मालूम है तुमको, 5 गुलाब जामुन चोरी किया वो, तो आपने क्या किया? उसमें से 4 मैं खा गया। तो ऐसे भक्तों से दूर रहें, ऐसे भक्तों से मिले। एक ही कुर्सी है इधर, बैठ जाइए। यहाँ पे है, इधर यहाँ पे वो सामान साइड में रख के बैठ सकते हैं। थोड़ा उधर परीक्षित, थोड़ा उधर हो जाओ। वो आप उधर चले जाओ, ये कुर्सी यहाँ पे लाके रख दो। माता जी यहाँ से आपको सुपरवाइज करेंगी। ठीक है, ये हो गया आपका उत्साह का। ऑनलाइन किसी ने प्रश्न पूछा था, बोलिए कौन थे वो भक्तगण? चले गए लगता है। हरे कृष्णा। उत्साह है कि नहीं आपका बना हुआ? हरे कृष्णा। किधर गए वो जो प्रश्न पूछे थे ऑनलाइन डिवोटी? मेरा क्या है, यहाँ पे लैपटॉप खराब हो गया तो छोटे मोबाइल पे चला रहा हूँ तो दिखता नहीं कौन क्या बोल रहा है, इसलिए सब लोग फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, जब भी आइएगा तो बताइएगा, हम लोग उत्साह बनाए रखेंगे आपका प्रश्न सुनने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये हो गया उत्साह। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है धैर्य, लेकिन हम लोग पहले लेंगे निश्चय, और फिर धैर्य को भी उसमें मिक्स करके सुनेंगे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी। ठीक है, उत्साहात, निश्चयात, फिर धैर्यात। ठीक है, निश्चयात। सो निश्चय, यहाँ पे जनरली निश्चय का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में? डिटर्मिनेशन। हिंदी में क्या होता है? निश्चय ही होता है, दृढ़ संकल्प दृढ़ संकल्प कि ये करना है हमको। करना ही है। हाँ, भक्ति शास्त्री करना ही है, बोले लेट ज्वाइन हो जाए हम लोग, उसे कहते हैं निश्चय। ठीक है, क्या हुआ प्रभु? पेज नंबर 32 पे चालू है। आपको लिखा के दिए थे ना सारे पॉइंट्स, लिखते नहीं है आप लोग, तो उत्साह कैसे बढ़ेगा आपका? तो यहाँ पे एक व्याख्या दी गई है प्रभुपाद द्वारा। जनरली निश्चय मतलब दृढ़ संकल्प या फिर डिटर्मिनेशन, या फिर उसे मराठी में क्या कहते हैं? निश्चय मतलब निश्चय, निश्चय करणे की आज रात्री झोपायचंच नाही, निश्चय केलेला आहे आम्ही, निश्चय केलाय 50 पुरणपोळी खाना है गुढीपाडवा में, निश्चय। मराठी में ठरवले बोलते हैं प्रभु जी, ठरवले। हाँ, ठरवले भी बोलते हैं, ठरवले आठवले जो भी है, ठरवले। निश्चयाचं काय माहे मेरू काय म्हणतात त्याला? शिवाजी महाराजांचा क्या है वो? दृढ संकल्प। हाँ, किधर गए मराठी वाले? हाँ, इधर सीमापुरम माता जी। निश्चयाचा, हाँ बरोबर। तो लेकिन प्रभुपाद की व्याख्या देखिए, कितनी सुंदर व्याख्या। ये तो है इन जनरल के निश्चय मतलब निश्चय, लेकिन प्रभुपाद की व्याख्या देखिए यहाँ पे क्या है। प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। अच्छा, क्या विश्वस्त होना? भक्त सोचता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्त की सफल
संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे, यही विश्वास कहलाता है। और प्रभुपाद निश्चय में इसकी व्याख्या लिखते हैं। मतलब निश्चय मतलब यहाँ पे इस समय इस कॉन्टेक्स्ट में निश्चय मतलब कॉन्फिडेंस, विश्वास कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए निश्चय होना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। राइट, समझे कि नहीं आप लोग? केवल श्रद्धा किसमें है? भक्ति में। भक्ति को छोड़ के और कोई चीज काम नहीं कर सकती संसार में हमारे उत्थान के लिए। चाहे वो देवी देवताओं की पूजा हो, कर्मकांड हो, ज्ञान कांड हो, कोई भी विधि परफेक्ट नहीं है। ये सब विधियां क्या है? इम्परफेक्ट है। केवल परफेक्ट विधि जो है वो एक ही है, वो है भगवान का भक्ति भजन। मेरी रक्षा कौन करेगा? केवल कृष्ण मेरी रक्षा कर सकते हैं, गुरु मेरी रक्षा कर सकते हैं, वैष्णव मेरी रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार का जो विश्वास है इसे कहते हैं भक्ति में निश्चय। अवश्य रक्षिवे कृष्ण। राइट, सो दैट्स व्हाई ये जो सीरीज है यहाँ पे जो हम 3 चीज देख रहे हैं, सबसे पहले उत्साह होना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन खाली उत्साह से काम नहीं बनेगा, इसलिए निश्चय भी होना चाहिए कि बाबा ये उत्साह को बरकरार रखना है, मुझे आगे बढ़ना है। और निश्चय में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया उल्टी पुल्टी क्यों ना हो जाए, लेकिन एक व्यक्ति है जो मुझे गलत नहीं समझ सकता कभी। सारा संसार मुझे गलत समझ ले, लेकिन एक व्यक्ति मुझे गलत नहीं समझेगा, और वो कौन है? भगवान। राइट, इसीलिए तो लोगों के इतने गाने निकलते रहते हैं दिल के ऊपर। दिल टूटा लेकिन तूने दिल नहीं तोड़ा मेरा, मेरे दिल को मरहम पट्टी लगाने वाला एक ही है, वो है भगवान। लोग गाने गाते रहते हैं क्योंकि सबसे नाजुक पार्ट है दिल, और इसके ऊपर विश्वास किसका होना? क्या हुआ? क्या चाहिए? पेन। पेन लाइफ में बहुत है ऑलरेडी, और पेन क्यों मांग रहे हो? अच्छा, वो पेन लिखने वाला पेन है। लोगों का पेन देख के मैं अपना पेन भूल गई। सो उत्साह होना चाहिए, उसके साथ साथ निश्चय होना चाहिए। राइट, और निश्चय मतलब कृष्ण की सेवा करने से सब कुछ साध्य होगा। राइट, तो इसलिए ये जो श्लोक है यहाँ पे, या और एक चैतन्य चरितमृत में श्लोक है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत हुए। कविराज गोस्वामी कहते हैं श्रद्धा रखो कि भगवान श्री कृष्ण का भजन करने से सब साध्य होगा, सब कुछ साध्य होगा। आपका घर परिवार, बैंक बैलेंस, पैसा पानी, रोटी कपड़ा मकान, शरीर मन बुद्धि, सब कुछ भगवान सेट करेंगे, लेकिन उनके अनुसार। प्रॉब्लम यहाँ होता है हम अपने हिसाब से जाने की कोशिश करते हैं। वो उनको बराबर मालूम है किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको बराबर मालूम है इस समय किसको क्या देना है क्या नहीं देना है, उसके हिसाब से भगवान बराबर सब चीजें सप्लाई करते हैं। लेकिन हम लोग कैसे होते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं आपको नहीं समझ में आता, मुझे समझ में आता है, इसलिए मंदिर में जाते हैं अपने हाथ में अपना प्लान लेकर। और लोग कैसे होते हैं ना, प्रॉब्लम भी लेके जाते हैं और उत्तर भी लेके जाते हैं भगवान के पास। बोलते हैं ये प्रॉब्लम है भगवान और सॉल्यूशन भी है मेरे पास है सॉल्यूशन, तो फिर क्यों मंदिर आए हो भाई? नहीं, पावर नहीं है वो सॉल्यूशन प्राप्त करने का। सॉल्यूशन मालूम है, लेकिन इस मामले में भी हम लोग गलत होते हैं। प्रॉब्लम हमें मालूम है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है हमें मालूम नहीं होता है। सॉल्यूशन भगवान को मालूम है, लेकिन हम लोग इतने मूर्ख है कि हम लोग प्रश्न भी लिखते हैं, उत्तर भी लिख के लेके जाते हैं और बोलते हैं कि ये उत्तर बराबर है, लिखा के दे दो, और ये ही बराबर है कहते हैं हम लोग। भगवान कहते हैं प्रश्न लाए हो उत्तर देने दो ना मुझे, उत्तर मत दो आप, खाली सैंक्शन करो कि ये बराबर है करके। तो ऐसा नहीं होता है ना। आप अगर कुछ भी लिख के लेके आए हो बोले कि ये बराबर है मेरे हिसाब से, तो ऐसा नहीं होता है ना। जो पुस्तक में दिया वही उत्तर होगा। सो दैट इज वाई भागवत में कई जगह कहा गया यथा तरोर्मूल निशोचन तृप्यंती स्कंद भुजोपशाखा, कि पेड़ के जड़ में अगर पानी डाले तो वो पानी पे पत्ते टहनियां सब जगह घूमेगा, अलग से आपको पत्ते और टहनियों को सिंचन करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार भगवान के चरणों में अगर हम भक्ति करें तो अखिल विश्व सब कुछ संतुष्ट हो सकता है, सब कुछ साध्य हो सकता है। राइट, और जब हमने उत्साह लिया है, निश्चय भी कर लिया है, लेकिन कोई भी चीज एक रात में तो होती नहीं ना। एक रात में होती है क्या? हाँ जी, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए।
भर्ती तो हो गए हो, लेकिन एक दिन में काम नहीं बनेगा ना आपका। आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा निरंतर कई वर्षों तक, तो उसके बाद जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। राइट। तो धैर्य रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए अगर आप धैर्य के इसमें देखेंगे, आप प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं, तीसरा पॉइंट स्टार्ट हो गया, इंटरमिक्सिंग करके कर रहा हूं मैं उसको, यहां से स्टार्ट हो गया तीसरा पॉइंट। प्रभुपाद जी धैर्य में लिख रहे हैं, ये सारे कार्यकलाप धैर्यपूर्वक संपन्न होने चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। निसंदेह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था, और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी। प्रभुपाद कितने स्ट्रगल किए यहाँ पे भारत में, 40 साल, 40 ईयर्स। 40 साल में कुछ नहीं हुआ उनको, कोई ज्यादा लोग सामने आए नहीं यहाँ पे। फिर उधर गए अमेरिका, उधर भी कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला 1 साल तक, ऐसे ही घूमते रहे गरीबी में, एक एक घर चेंज करते हुए यहाँ से वहां। तो कितना निश्चय कितना होगा जरा सोचिए, उत्साह कितना होगा सोचिए जरा। उत्साह है, निश्चय है, धैर्य कितना होगा। राइट। सो प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन चूंकि हम अपने भौतिक भक्ति भक्ति कार्य धैर्यपूर्वक करते रहे, अतः धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे हैं, और अब वे इसे उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। राइट। तो इसीलिए ये 3 चीजें लाइन में होती है, उत्साह होना, निश्चय होना। उत्साह काफी नहीं है, निश्चय चाहिए, निश्चय भी काफी नहीं है, धैर्य होना चाहिए। रातों रात चीजें नहीं होंगी। यहाँ हम लोग कोई जादूगर नहीं है कि अभी तिलक पहना दिया दूसरे दिन खाली वो दिन भर हरे कृष्णा करेगा, ऐसा नहीं होगा। उसको अभ्यास करना पड़ेगा हरे कृष्ण महामंत्र को जपने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो अभी अगर हम भक्ति करते हैं, इतना निश्चय भक्ति में अगर है हमारा, तो एक्चुअली भक्ति किस चीज का गारंटी हमको देती है, कि हमको इतना गारंटी क्यों है भक्ति के ऊपर, भक्ति के ऊपर इतना गारंटी क्यों है हमको कि भक्ति करने से सब साध्य होगा। क्या चीज है ऐसी भक्ति में, विशेषता क्या है? 4 पॉइंट्स है, इसी से कनेक्ट। आप एक एक खाली टाइटल लिख लीजिए, बाद में वो आप उसको खाली ये कर सकते हैं, पुस्तक में नहीं है, ऐसे मैं बता रहा हूँ नोट्स में। भक्ति क्या करती है? सबसे पहले चीज, हमको बहुत ही आसानी से उच्च स्वाद देती है। तो कहते हैं ना आप लोग, जब तक भक्ति का उच्च स्वाद नहीं मिलेगा तब तक भौतिक जो जगत का स्वाद है वो मिटेगा नहीं हमसे। हमको भक्ति में स्वाद मिलना चाहिए ना। भक्ति में मतलब जीवन में एक ऐसा स्वाद मिलना चाहिए जिसको पाने के बाद हम कोई दूसरा स्वाद पाने के लिए घूमेंगे नहीं यहाँ वहां। तो सबसे पहले चीज भक्ति क्या करती है? हायर टेस्ट देती है, इजीली, बड़े आसानी से। इसलिए देखिए ना, नए नए लोग आते हैं, एक दिन के अंदर बोलते हैं बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, हमको इधर ही ऐसा लगता है इधर ही रहे हम लोग। बहुत लोग बोलते हैं इधर ही रहने दो हमको, ऐसे भगवान को दर्शन करते रहते अच्छा लगता है, कीर्तन सुनते अच्छा लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उतना शक्ति है भगवान के कीर्तन नाम में और दर्शन में और कथा में। और वही चीज कर्मी ज्ञानी इन लोगों के मार्ग में नहीं है। राइट। कर्मी मतलब कर्मकांडी जो संसार में लगे हुए हैं। ज्ञानी मतलब कौन? जो ब्रह्मवादी है, हम ब्रह्मास्मि कहते हैं हम लोग, ब्रह्मवादी है। उनको भी इतना उच्च स्वाद इतने जल्दी नहीं मिलता है। अष्टांग योग की प्रक्रिया में देखेंगे तो लोग वन में जाके अष्टांग योग करते हैं। वन में जाके अष्टांग योग करना मतलब समझते क्या होता है? घर द्वार छोड़ना। घर द्वार छोड़ सकते हैं आप लोग? अभी हम लोग इधर रहते हैं आश्रम में, हम लोग लाइट यूज करते हैं, पंखा यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, प्रसाद बनाने के लिए लोग हैं वहां पे, झाड़ू पोछा करने वाले लोग हैं। तो हम लोग भी किधर वन में रह रहे हैं। हरे कृष्ण। इस कलयुग में कौन वन में रह सकता है? ये सब फैसिलिटी छोड़ेंगे तो कोई नहीं जिंदा रह सकता। लेकिन अष्टांग योग के मार्ग में ये विधि है, सब कुछ त्यागो, वन में तपस्या करो, खाली हिमालय में पर्वत में जाकर। और गारंटी कुछ नहीं है उच्च स्वाद कब मिलेगा, या मिलता ही नहीं है उनको, क्योंकि ब्रह्म स्तर पे क्या स्वाद मिलेगा आपको। राइट। तो भक्ति में कैसा है कि हमको उच्च स्वाद मिलता है तुरंत। भगवान के भक्ति भजन में इतनी शक्ति है कि कीर्तन कथा भक्तों का संग इतना स्वादिष्ट लगता है कि व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता उसको। राइट। फर्स्ट थिंग। और एक बार अगर इसको प्रारंभ किया भक्ति को, दूसरा पॉइंट, भक्ति को एक बार प्रारंभ किया तो वो रुकता नहीं है,
या फिर खत्म नहीं होता है। एक बार स्टार्ट किया मतलब कभी ना कभी उसको यश मिलने ही वाला है। आज मिले, कल मिले, या 100 साल बाद मिले, लेकिन मिलना है। अब कोई बोलेगा इतना देर से क्यों मिलता है, वो आपके ऊपर निर्भर है कि इतना देर से क्यों मिलता है। जितना आप गंभीर रहेंगे उतना जल्दी आपको मिलेगा, राइट। और इसमें भी डिमांड नहीं होता है कि हमको दो। इधर भगवान जो है वो जब देना चाहेंगे देंगे, लेकिन हम अपना कार्य करते रहे तो हम खुश रहेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं यू नो जैसे कभी कभी क्या होता है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं और अभी भी हमारा नंबर नहीं लगा। जो भी है, वो बिजली का बिल भरने जाते हैं, एलपीजी गैस लेने जाते हैं आप लोग। आ रहा है, बहुत सारा गैस आ रहा है भारत में, टेंशन मत लो। आप किधर भी खड़े रहो लाइन में तो आप क्या बोर हो जाते हैं ना, नहीं होते। बिजली का लाइन, कभी कभी पानी का लाइन रहता होगा बीएमसी का, कभी कभी किसी दुकान में लाइन होता होगा रेशन के, कभी कभी टिकट का तो लाइन रोज होता ही है ना स्टेशन पे। तो पक जाते हैं ना लोग, इरिटेट हो जाते हैं कि अरे यार ये सरकार क्या कर रही है, सरकार को गाली देते हैं। लेकिन आप कभी गए हो तिरुपति, कितने लाइन में लोग खड़े रहते हैं उधर? 10 घंटा बहुत कम बोला आपने, 24 घंटा, कभी कभी 2 दिन। 48 आवर्स। वो देखो 48 आवर करके आया लगता है वो। तो फिर भी गुस्सा आता है क्या? गुस्सा आया आपको? अभी आया तो भी बोलेंगे नहीं आते करके। गुस्सा आता है क्या? लेकिन बोलो। लेकिन वो गुस्सा क्या होता है? भक्ति वाला गुस्सा होता है वो। भगवान कब दर्शन देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि सेम चीज जब भौतिक चीजों के लिए अप्लाई की जाती है तो हम पक जाते हैं। वही चीज जब आध्यात्मिक चीजों के लिए अप्लाई की जाती है तो क्या होता है? गुस्सा और बढ़ता जाता है। बराबर है कि नहीं? और निराशा नहीं होती। इसके कहने का अर्थ यह है कि भक्ति आपने एक बार प्रारंभ कर दी, प्रारंभ करने जिस जिस क्षण आपने प्रारंभ कर दी उसी क्षण से आपको भक्ति का उच्च स्वाद मिलना चालू हो गया, क्योंकि भगवान तो हृदय में बैठे हैं ना। ऐसा नहीं कि जैसे आप एलपीजी गैस के काउंटर में बैठे तो उधर जाने के बाद जब मिला हाथ में तो मिल गया अभी, ऐसा नहीं। जिस समय आपने दर्शन की लाइन में खड़े हो गए उसी समय से ही अंदर दर्शन का आनंद प्राप्त होना चालू हो गया। समझे कि नहीं? भगवान का नाम जब भी ऐसे रहता है, आपने खाली संकल्प कर दिया कि आज मुझे इतनी, संकल्प करते ही हृदय के अंदर से आवाज आता है, वेरी गुड, सही कर रहा है, आगे बढ़ो। आवाज आता ना अंदर से? नहीं आता आप लोग आवाज? आप लोग आवाज नहीं आता है? जमुना माता जी आपको आवाज नहीं आता अंदर से? परीक्षित आवाज आता है कि नहीं? परीक्षित के, हाँ बोलिए। नहीं, जब के मामले में परमात्मा की आवाज होता है। आप देखिए ना, जैसे आप संकल्प करते हैं कि अभी मुझे ये सेवा करना है, सेवा कल रहेगी, परसों रहेगी, 4 दिन बाद रहेगी, या 5 साल बाद रहेगी, 20 साल बाद रहेगी, आप खाली हृदय में संकल्प करते हैं वृंदावन जाना है, मजा आ रहा है ना? बोले 50 डिग्री टेम्परेचर क्यों ना हो, अधिक मास, भगवान अंदर से आवाज जाते हैं, वेरी गुड, सही अभी सही। अभी भी है इतने डिग्री में धूप। हाँ जी, प्राणवल्लभ माता जी क्या हो रहा है? श्री कृष्ण। अभी राइट नाउ आल्सो 49 डिग्री। अभी अभी तो धूप शुरू भी नहीं हुई प्रैक्टिकल। तो वही तो प्रैक्टिकल करेंगे अभी हम, उत्साह निश्चय धैर्य। एग्जैक्टली। हमारे भक्तगण आने वाले हैं मई की कड़क धूप में वृंदावन, राइट। लेकिन वो लोग धूप में बाहर निकलेंगे नहीं। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी प्रभु जी, अगर सच में आने वाले हैं ना, इट्स रियली माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, वो सब लोग महाराष्ट्र का तुषार पथिक साथ में लेके आए और उसको पढ़ते हुए आए। महाराज का जर्नी हो, अमेजिंग उनको रियलाइजेशन होगा। फिर यात्रा में कितनी भी कठिनाई हो कोई कष्ट नहीं होगा।
फिर भी उसको जब पढ़ के आएंगे ना या पढ़ते हुए आएंगे ना, उनको अलग ही टेस्ट मिलेगा, जिनको भी महाराष्ट्र से प्रेम है। क्योंकि अभी दीक्षा लेने के पश्चात या गुरु निश्चित करने के पश्चात जब उस बुक को पढ़ेंगे ना, ग्रंथ को, लिटरली टीयर्स आएंगे उस लीला स्थली में घूमते वक्त, दर्शन करते वक्त, जहाँ यमुना के किनारे महाराज जी पूरी रात निकालते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलेगा, अभी सेल होगा हमारा, लगता है ज्यादा। तुलसी बुक का सेल होगा, मैं करा दूंगा इन लोगों को। हरे कृष्णा। पढ़ा है ना आप लोगों ने? तुषार प्रतीक पढ़ा, जर्नी होम, अनोखा सफर हिंदी में। जिन्होंने नहीं पढ़ा संपर्क करें, और जिन्होंने पढ़ा है वो बुक को अभी वापस पढ़ना चालू करें और यात्रा में साथ में रखना है। भानुमति पढ़ा है माता जी? क्या पढ़ा है ना? आधा ही पढ़ा है। पढ़ा है माता जी बोल रहे हैं, आधा ही पढ़ा है, तो अभी पूरा पढ़ना है आपको। हम लोग यहाँ ब्रज के स्कूलों में, लाइब्रेरी में उस ग्रंथ को रखे हुए हैं, अच्छा। ताकि जो भी कॉलेज के बच्चे वगैरह जिनको क्रेज है ना, विदेश जाना है हमें, हाँ, घूमना है, बिकॉज आई एम अ कॉलेज प्रीचर, तो मैं उनको वो बुक रिकमेंड करती हूँ और बोलती पहले पढ़ो। एक वहाँ के व्यक्ति यहाँ के लिए क्या लालायित हो रहे, बॉर्डर पे भी खड़े, वीजा के लिए भी खड़े, और यहाँ आने के पश्चात भी कितने एक्सट्रीम लेवल तक उनको टेस्ट देने पड़े, क्योंकि सब यहाँ पे बच्चे ब्रजवासी बच्चे हैं, तो वो जानते हैं ब्रज को बहुत अच्छी तरह से, यहाँ के बाबा या ठगने वाले बाबा, या यहाँ की गर्मी सर्दी, एज पर यू सेड। तो वो उनको इतना रस आ रहा है बच्चों को कि कभी कभी वो सोचते कि प्रत्यक्ष हम महाराष्ट्र के दर्शन कब करेंगे यहाँ पे आने के पश्चात। हरे बहुत बच्चे कृष्ण। उनसे इम्प्रेस भी हुए हैं। मोर देन 1000 बुक्स हमारे पूरे ब्रज के स्कूल कॉलेजेस में हम लोगों ने रखे हुए, और बच्चे उसको ऑफ क्लास में पढ़ते भी है। हरी बोल। ये होता है उत्साह, निश्चय मानना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ भक्तमाल प्रसिद्ध है प्रभु जी, आपने सुना होगा। हाँ, ब्रज के लोग भक्तमाल, यस यस। भक्तमाल बहुत पढ़ते हैं। भक्तमाल मीन्स भक्तों के चरित्र, एंड फॉर आवर Correct. गौड़िया डिवोटीज, हमारे जो आचार्य है वो भक्तमाल से कुछ कम थोड़ी ना है। तो मुझे भी जब भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है या थोड़ा भी लगता है उत्साह कम हो रहा है, आई एम लिटरली ओपनिंग वॉट एवर द पेज इज देयर। क्या कहूँ, गुरु महाराज तो आध्यात्मिक जगत में उनका अलग ही स्थान है, नो डाउट। पर कोई भी पन्ना निकालो और जहाँ पे हाईलाइट करके उन्होंने शॉर्ट में, ब्रीफ में लिखा हुआ है ना, वो पूरे चैप्टर का सारा, वो पढ़ते ही मेरे जैसे बद्ध जीव को टीयर्स आ जाते हैं। तो व्हाट टू स्पीक, अगर कोई सच में प्रेम कर रहा और वो पढ़े तो पूरा सारी दिया है महाराज जी ने। ये हम जितने भी 4 ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, आई एम सॉरी टेकिंग योर टाइम, नहीं बट ये बोलिए। 4 ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, जिसमें अभी इम्पोर्टेंट श्लोक आप पढ़ा रहे हो, उत्साह निश्चय धैर्य, या जो चीजों को वर्ज करना है, या फिर आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, महाराज श्री ने केवल कृष्णानुशीलनम नहीं किया, हाउ ही इज आनुकूल्यन। कोई भी श्लोक ऐसा नहीं कि उस पूरे बुक में हाउ टू अप्लाई वो दिखाएगा नहीं। अमेजिंग ग्रंथ, अमेजिंग। हरी बोल। तो ये तीसरा आइटम ऐड कर दिया उन्होंने। मैंने आपको 2 चीज बोला था, प्रभुपाद का पुस्तक और गुरु महाराज की वाणी। तीसरा, आचार्यों के जीवन। आचार्य का जीवन पढ़ने से भी बहुत आपको निश्चय और उत्साह मिलेगा, भक्ति में बहुत उत्साह मिलेगा। स्पेशली जो महाराज का चरित्र है या प्रभुपाद का चरित्र है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी इस बार आप जर्नी होम साथ में लेके चलेंगे वृंदावन। हरी बोल। रेडी? पक्का एसी में बैठ के रेडी बोल रहे इधर। एयर कंडीशन में बैठ के। तो इस तरह से, तो ये पहला हो गया। सॉरी, 2 पॉइंट आपको लिखा है, राइट? इजीली गेट हायर टेस्ट, भक्ति का उच्च स्वाद बड़े आसानी से मिलता है। और दूसरा पॉइंट, एक बार स्टार्ट करने के बाद वो सक्सेस मिलना गारंटेड है। और ऐसा नहीं कि लास्ट में सक्सेस मिलेगा। आपने अभी प्रारंभ कर दिया, अभी आपके हृदय के अंदर भगवान आपको आनंद और प्रेरणा देना प्रारंभ कर दिया है, केवल संकल्प करने मात्र से। तो फिर जब उस चीज को वास्तविक जब हम घटित करते हैं, उस समय कितना आनंद और उत्साह मिलेगा, जरा सोचिए, राइट? तो इसलिए इसको भागवत में एक जगह कहा जाता है, रस ग्रहो जना, हॉन्टेड बाय द रसा, भक्ति रसा। जैसे भूत पीछे पड़ जाता है, भूत पीछे पड़ा है अभी किसी का? संगीता माता जी, आपको भूत पकड़े?
सच बताओ। कैलाश तो बता रहा था गांव में जो घर है उधर एकदम भूत सचमुच होता है क्या? है हमारी हवेली में है। मेरे कजिन भूत मतलब ऐसे आत्मा है जिनका समय से पहले मृत्यु हो गया, तो उनको नेक्स्ट शरीर मिलने तो वो भूत बन के घूमते रहते हैं। आत्म भूत मतलब क्या, बेसिकली मन बुद्धि अहंकार आत्मा, और ये स्थूल शरीर नहीं रहता उसको। तो उसको भूख लगेगी तो वो फिर अटैक करेगा आपके शरीर के ऊपर, क्योंकि आपको बॉडी है ना। हरे कृष्ण। मेरे भाई ने मेरे आपके शरीर के माध्यम से खाता है वो, आपके शरीर के माध्यम से सोएगा, आपके शरीर के माध्यम से जो भी उसकी इच्छाएं पूरी करेगा, उसको कहते हैं भूत। प्रभु जी मेरे कजिन भाई ने चुड़ैल देखे। हाँ होता है, वो भी चुड़ैल सब भूत का प्रकार है सब। बहुत लंबी। वो रूप बदलते रहते हैं अपना, अलग अलग। कभी एकदम जवान बन जाएगा, कभी अचानक बूढ़ा बन जाएगा, कभी हवा में अदृश्य हो जाएगा, कभी बैल बन जाएगा, भैंसा बन जाएगा। हरे कृष्ण। रात को नहीं नहीं, भूत वगैरह नहीं होते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं होते, नहीं होते। नहीं होते, नहीं होते, लेकिन इस रूम के बाहर जाने के बाद होते हैं वो। हरे कृष्ण। देखिए माता जी, आपने ऐसे ही बोला ना, सुनिए माता जी। नहीं होता है ना। हाँ ऐसे ही बोला उन्होंने, जिसके अंदर डर रहेगा उसके अंदर मेरे कजिन भाई ने देखे। मैंने भी देखा है। डरना नहीं, डरना नहीं, महामंत्र बोलने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम के सामने कौन टिक सकता है? कोई नहीं टिक सकता। मर जाएंगे सब भूत, मतलब उनकी मुक्ति मिल जाएगी। पर कभी कभी भूत भक्तों के पास आते हैं क्योंकि उनको मुक्ति चाहिए, इसलिए। क्योंकि आप नाम जाप करेंगे तो उनको उद्धार होगा, इसलिए। तो डरना नहीं, कोई आएगा तो। मेरे को भी पकड़ा था इधर ऐसे बताते हैं। मंदिर में। भक्त निडर होगा तो भी अच्छा है, अगर हमारे जैसे भक्त होंगे तो कोई बात नहीं, निडर हो या डर हो, कोई भी हो, आएगा तो उसको कीर्तन करके सुना देने का, या उसको प्रसाद खिलाने का, या उसको माला पहनाने का, खुश हो जाता है वो। मुक्ति मिलती है उनको। मुक्ति कोई आसान चीज नहीं है। जो लोग इस संसार में कुछ पतित कार्य करने की वजह से जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, बेचारे तड़पते रहते हैं वो, राइट। तो उनको अगर आप प्रार्थना करेंगे, नाम जाप करेंगे, तो उनका उद्धार होता है। सो इसको कहते हैं इसलिए हॉन्टेड बाय रसा और भक्ति रसा। भक्ति रसा मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, एक बार जो भक्ति में आया ना, उसके पीछे रस पड़ जाता है भक्ति का। आप समझो, कुछ समय नारद मुनि प्रश्न पूछते हैं कि कोई व्यक्ति अगर समझो भक्ति में आया, और व्यासदेव को समझाते समय प्रथम स्कंद में, समझो कोई व्यक्ति आया भक्ति करने के लिए, और समझो 1-2 साल प्रैक्टिस करके छोड़ दिया, तो आप बोलेंगे गया? नहीं गया, वापस आएगा वो। जब वो जाएगा तो उसके पीछे पीछे भक्ति का रस भागेगा, और भक्ति का रस क्या करेगा? उसको याद दिलाएगा, प्रभु याद करो, कैसे इस्कॉन मंदिर में बैठ के प्रसाद लेते थे ना तुम, कैसे भक्तों के साथ वृंदावन यात्रा में गए थे, वो कड़क ठंडी में, फिर कड़क गर्मी में। नेक्स्ट हम लोग तो ठंडी में गए थे एक बार, अभी कड़क गर्मी में जाएंगे। दोनों अनुभव होना चाहिए ना। आप देखिए, कोई भी ऐसे बहुत सारे भक्तों के उदाहरण है जो भक्ति में थे, भक्ति छोड़ के गए, और फिर कुछ सालों बाद उनको लगा कुछ तो मिसिंग है लाइफ में यार, कुछ तो गड़बड़ है, फिर फोन करते हैं हरे कृष्णा। कितने उदाहरण है ऐसे, कितने। वापस आते हैं वो, आना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान एक बार जब जिसके चरणों में आपने समर्पण दे दिया, भगवान उसको छोड़ते नहीं है, वो अपना बना लेते हैं, कहते हैं कि आप मेरा है, भले आप मुझे छोड़ दो लेकिन मैं तो नहीं छोड़ सकता आपको, राइट। इसलिए ये भक्ति की विशेषता है कि एक बार आपने प्रारंभ कर दिया तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं। तो फिर कोई प्रश्न करेगा कि फिर मुझे इतना संघर्ष क्यों हो रहा है भाई भक्ति करने के लिए, मेरा इतना संघर्ष क्यों चल रहा है भक्ति करने के लिए? मेरा संघर्ष भक्ति करने के लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम ये बॉडी को अगर ठीक से एनालाइज करेंगे, हमारी जो सुप्त कृष्ण भावना है आत्मा की, वो इतने लेयर के नीचे दब गई है, और सबसे ऊपर का लेयर कौन सा? ये बॉडी। उस बॉडी के अंदर क्या है? माइंड, मन है। उस मन के अंदर बुद्धि, फिर उसके बाद अहंकार, और नीचे आत्मा है उसके एकदम लास्ट में।
और आत्मा में कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में बैठा हुआ है। तो इतने सारे कवर जो लगे हुए हैं 1 2 3 4 5, अब सबसे ऊपर का कवर हमें दिखता है बॉडी। बॉडी बोलता है एंजॉय करो, भोग करो संसार में। इसकी वजह से हमको स्ट्रगल होता है, क्योंकि वो एकदम अंदर कृष्ण भावना सुप्त अवस्था में है। तो अभी करना क्या है हमको? इसलिए हम जब कभी भी कठिनाई आए जीवन में, कुछ भी कठिनाई आए, बार बार रिकॉल करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं, और मेरी जो वास्तविक चेतना है वो अंदर दब गई है, मुझे उसको जागृत करना है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना, चैंटिंग हरे कृष्णा रिवाइज मेमोरी ऑफ कृष्णा। भगवान के नाम का जाप करके हमारी जो भगवान के प्रति जो मेमोरी है, चेतना है, वो क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। देखिए ना, कभी कभी कोई व्यक्ति भूल जाता है उसका देश क्या है, गांव क्या है, नाम क्या है, तो उसको कैसे ठीक करते हैं? शॉक, मालूम है ना आपको? शॉक ट्रीटमेंट सिस्टम हिला देते हैं उसका। कोई इधर उधर जो यहाँ वहाँ ढीला ढाला हो गया तो फिट हो जाता है वो। उसी प्रकार हमारा सिस्टम भी ढीला ढाला हो गया अभी ना, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जबरदस्त शॉक देना पड़ेगा उसको, ट्रीटमेंट। कौन सा? ध्वनि का, दिव्य ध्वनि का उसको जबरदस्त ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मालूम है ना आपको ध्वनि में कितना पावर होता है? बड़े बड़े डायमंड वगैरह इसी से काटते हैं, ध्वनि, आवाज, सोनिक ट्रीटमेंट, राइट। तो ध्वनि ही सबसे ऐसी चीज है जिससे क्रिएशन प्रारंभ होता है, उसी से एंड होता है। इसलिए जो व्यक्ति ध्वनि से कनेक्टेड रहते हैं वो बड़े आसानी से अपनी चेतना को रिवाइव कर सकते हैं। इसलिए निरंतर हम लोग क्यों बोलते हैं, इतना लोग बोलते हैं कि इतना क्यों बोलते हैं आप लोग, जाप करो जाप करो जाप करो, क्योंकि ये ध्वनि से ही हमारी जो मरी हुई चेतना है, जो मरी नहीं है मतलब खो गई है, सुप्त अवस्था में वो जाग सकती है। जैसे आप लोग सोते हैं तो अलार्म लगा के सोते हैं ना, तो जब सोते हैं तो सारा सब कुछ शांत हो चुका है, लेकिन एक चीज जिंदा रहता है, कान। मालूम है ना आपको? कान सुनता रहता है, कुछ भी हो जाए और आवाज आता ही उठता है। इसीलिए कान एक ऐसी चीज है जिसको हमेशा हमें क्या देना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। तो इसीलिए डरना नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा संघर्ष हो रहा है, समय लग रहा है, बट बार बार याद करते रहना। और याद कैसे होगा? श्रवण करेंगे, आचार्य की वाणी सुनेंगे, आचार्य के जीवन के बारे में सुनेंगे, जैसे माता जी ने कहा। और इसके बाद भी कृष्ण क्या करते हैं? अपनी तरफ से खुद प्रयास करते हैं हमको बुलाने के लिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत भक्ति में प्रयास करता हूं। नहीं, अरे आप जितना प्रयास कर रहे हैं उससे कई गुना प्रयास कृष्ण कर रहे हैं। वो देखते हैं कि इसको कैसे मैं पास में लेके आऊं, इसको क्या सेवा दूं, ऐसे सेवा दूं, वैसे। किसी भक्त को भेजते हैं, कभी किसको भेजते हैं, अनेक अनेक प्रकार से खींच के लेने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ। आपको मालूम पड़ेगा ये। हम कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ से भाग जाऊं। हाँ, सोचते हैं कि कैसे भागू यार, कोर्स से कैसे भागू मैं। एडमिशन तो ले लिया, लेकिन लगता है आराम कर लो थोड़ा सा। नहीं, तो भगवान अनेक अनेक तरीके पे अपनाते हैं। ये कोर्स में प्रवेश लो, ये यात्रा में जाओ, इस प्रोग्राम में जाओ, लड्डू पेड़ा भी खिलाते, बोलते आ जा इधर, 2 गुलाब जामुन खिलाता हूँ, बैठ 1 राउंड कर। इस तरह से पता नहीं कितने गुलाब जामुन खाए हम लोगों ने, नहीं, कितने सत्संग कार्यक्रम अटेंड किए। ये सब ये क्या तरीके हैं? या किसी भक्त को आपके जीवन में भेज देते हैं जो आपको याद दिलाता है बार बार, जपा कर रहे हो, आज कितना जपा हुआ, कैसे हुआ। आप बोलेंगे क्यों इतना पूछता रहता है? ये वो नहीं पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? भगवान पूछ रहे हैं उसको माध्यम बना के। या फिर कोई भक्त आपके जीवन में आके आपको गाली देके चले जाते हैं, बोलते क्यों गाली दे रहे हैं? वो नहीं गाली दे रहे हैं, कृष्ण आपको टाइट करने के लिए वो आप उसके जीवन से, उसके माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और आपको नम्र बना रहे हैं किसी अनेक अनेक कारणों के लिए, राइट। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट दिया था आपको, बड़ी आसानी से हमको उच्च स्वाद मिलता है। दूसरा पॉइंट था, एक बार प्रारंभ करने के बाद वो सक्सेस मिलना ही गारंटी है। तीसरा पॉइंट है, पावरफुल है बहुत भक्ति का प्रक्रिया। पावरफुल यानी कि शक्तिशाली है। कैसे शक्तिशाली? यानी कि भक्ति हमारे किसी भी भौतिक क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्भर नहीं होता है कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं लंदन वाला हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं। इन सब भौतिक धारणाओं के ऊपर ये निर्भर नहीं रहता है। मैं बालक हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बूढ़ा हूं, जवान हूं,
भक्ति इन चीजों के ऊपर निर्भर, भक्ति सिर्फ हमारे डिस्पोजिशन बोलते हैं उसको, या फिर हमारे मनोभावना के ऊपर निर्भर रहती है। सो भक्ति इज नॉट अ मैटर ऑफ पोजिशन बट डिस्पोजिशन। हमारी मनोवृत्ति क्या है। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भक्ति देवी हमको आगे बढ़ाएगी, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते तो भक्ति देवी हमें आगे नहीं बढ़ाएगी। जैसे वृंदावन में एक लीला हुई है, वो आपको पता रहेगा, ब्राह्मण पत्नियों की, जो यज्ञ पत्नियां थी, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, तो कृष्ण बलराम ग्वाल बाल को भेजे, बोले जाओ भोग लेके आओ, थोड़ा सा प्रसाद लेके आओ। एक्चुअली बच्चे बोले हमको भूख लगा है, बच्चों को भूख नहीं लगा, तो भगवान को भोग लगाना चाहते थे। तो ये लोग जब आए उनके पास, तो ये लोग तो देखते भी नहीं, ब्राह्मण लोग मुंडी नहीं हिलाया, ऐसा ऐसे ऐसे एकदम टाइट, हम ब्राह्मण हैं। तो ये बोले कि किसके पास भेज दिया आपने हमको, वो तो हमको देखते भी नहीं है, ऐसा मुड़ के ग्वाल बाल बोलने लगे। वो तो कुछ क्या प्रसाद देंगे, वो लोग देखते भी नहीं, हम लोग घर में गए हैं उनके। तो भगवान बोले काम करो, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ उनके, वो आपको सब भोगा देंगी। तो कृष्ण बलराम जब भेजे तो ये ग्वाल बाल गए उनके पास। जैसे उन्होंने सुना नाम कृष्ण बलराम के, बोले जितना भी जो भी यहाँ पे यज्ञ कुंड में लगा हुआ है सब उठा के चल पड़ी वो। तो उनके पति देव सब चिल्लाने लगे, अरे क्या कर रहे हो, सब यज्ञ पुरुष के लिए बना हुआ है। तो अभी देखिए कितनी मूर्खता है, यज्ञ पुरुष जिसके लिए भोग लगा रहे हैं वो स्वयं आके मांग रहा है, और ये लोग बोल रहे हैं कि यज्ञ कुंड में डालना है ये। इसका मतलब क्या हुआ, भक्ति आपके, ये तो कितने बड़े विद्वान पंडित थे ना, तो इनको भक्ति क्यों नहीं मिल सकी, क्योंकि भक्ति आपके विद्वत्ता, आपके ब्राह्मण होने से नहीं मिलती है। भक्ति आपको मिलती है सिंपली आप भगवान से आकर्षित हो गए हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इस मनोभावना से आपको भक्ति प्राप्त होती है। मिल गई उनको भक्ति। और इन्होंने कोई वेद वेद नहीं पढ़े थे, ये खाली श्रवण करते थे, जो फूल माला बेचने वाले या कुछ लोग आते थे उनसे सुनते थे कृष्ण बलराम की लीलाओं के बारे में। इवन आप रुक्मिणी देवी की लीला में सुनिए, रुक्मिणी देवी ने भी केवल श्रवण करके भगवान कृष्ण के बारे में प्रेम उत्पन्न कर लिया था। ऐसा नहीं था कि इसके पहले कभी नहीं मिली थी रुक्मिणी कृष्ण से, तो केवल श्रवण करने से भगवान से उनको प्रीति हो गई थी। श्रवण इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, बिना श्रवण के भक्ति में ना तो बढ़ा जा सकता है ना सस्टेन किया जा सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज थर्ड क्वालिटी, पावरफुल है भक्ति, एकदम हमारे भौतिक इसके ऊपर निर्भर नहीं रहती है, वो कारणों के ऊपर कि मैं कौन हूँ। भक्ति केवल, जो शबरी का उदाहरण देख लीजिए ना, ऐसे अनगिनत उदाहरण है, जटाई का उदाहरण देख लीजिए, गजेंद्र का उदाहरण देख लीजिए भागवत में, राइट। तीन, चौथा, भक्ति हमारे अंदर दैवी गुण उत्पन्न करती है, डिवाइन क्वालिटीज, राइट। भक्ति हमारे अंदर दैवी गुण उत्पन्न करती है, दैवी गुण यानी कि अच्छे गुण उत्पन्न करती है, आध्यात्मिक, राइट। जैसे वो आपको मालूम है ना कथा वो इसकी मृगारी की, मृगारी मालूम है ना, हंटर मृगारी था, नारद मुनि का एक शिष्य। या फिर वाल्मीकि को पढ़ लीजिए ना उदाहरण, वाल्मीकि पहले कौन था, अभी रामनवमी आ रहा है, आप सुनेंगे कथा उनकी। वाल्मीकि पहले डाकू था, रत्नाकर डाकू, तो ऐसे इतना बड़ा संत कैसे बन गया, हाँ। और मतलब संत बना तो उसके अंदर इतने दैवी गुण उत्पन्न हुए कि नहीं। तो एक शिकारी के अंदर इतने दैवी गुण उत्पन्न हो सकते हैं, तो आप तो शिकार तो नहीं कर, शिकार करे कोई, वेजिटेरियन सब लोग, जपा भी कर रहे हैं, तो क्यों दैवी गुण उत्पन्न नहीं होंगे, होंगे ना, राइट। इस तरह से चार चीज ना। अभी इसके कंक्लूजन में उत्साह, निश्चय और धैर्य, राइट। इसको कंक्लूड करते समय एक चीज जोड़ेंगे यहाँ पे। आप सब लोग हैं, जीवित हैं, ऑनलाइन वाले लोग जीवित हैं क्या? यस प्रभु, अभी तक है मोड पे, अभी तक है मतलब क्या, हरि बोल, हरे कृष्णा है। इसके बाद गायब हो जाएंगे क्या? अभी तो खाली 54 मिनट हुआ है घड़ी में मेरे, 54 मिनट्स। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे यज्ञ डालते रहो आहुति। तो अभी इतना सब समझाने के बाद, समझने के बाद उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये प्रश्न आएगा कि भाई इतना
क्यों हमको इतना जोर दिया जा रहा है भक्ति 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 भक्ति? भक्ति से होगा क्या मेरे जीवन में? जबकि मेरे लाइफ में कितना प्रॉब्लम है जानते हो आप लोग? पूछो दुर्गा माता जी से क्या क्या लाइफ में प्रॉब्लम है। कुछ नहीं प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है। परीक्षित को पूछो, महेंद्र प्रभु को पूछो, वो बोल रहे हैं अभी भी एसी का अभी तो इसी का प्रॉब्लम। ठंडी लग रही है, कुड़कुड़ रहे। रिमोट ले। रिमोट मुझे लगा मोबाइल उठा रहे, तो मोबाइल कब का उठाना था ना, डर क्यों रहे हो? कम करो यार थोड़े सा। ये चालू है क्या इधर? आप लोगों को क्लेश नहीं हो रहा है उधर? आनंद है आप लोगों का आज? नहीं तो हाथ से ऊपर कर दो ना, ब्लेड को हाथ से ऊपर कर दो। संगीता माता जी हाथ जरा फेर दो उधर। आपको बिठाया क्यों वहां पे? यही सेवा के लिए बिठाया है। बेचारा बच्चा आपका देखो ठंडी से कुड़कुड़ रहा है। बस मत कर देना। हाँ, बस 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 आएगा आएगा, हवा आएगा, बस बस बस। बहुत स्वीट। Stop नहीं हो रहा है। तो भगवान की इच्छा से आ रहा है, बैठ जाओ। ठीक है आप लगे रहो उधर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये है कि भाई इतना सब कुछ भक्ति 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 कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे जीवन में कितनी समस्याएं हैं ना? जैसे कुछ समस्या की लिस्ट है ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें देंगे, मैं ज्यादा गिनती नहीं कराऊंगा किसी से। लेकिन इन जनरल जो रहता है, किसी को इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी रहेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा, है ना? किसी का नौकरी नया नया लगा है, नौकरी पे बेचारा परेशान है, किसी का नौकरी छूट गया होगा, कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। दुनिया में तो वो चल ही रहा है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, युद्ध चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कहीं दंगे हो रहे हैं। आप तो कुछ नहीं देख रहे प्रभु। आप जहाँ पे रह रहे हो बहुत ऐसे स्वर्ग के जैसे जगह में रह रहे हो। मेरी सिस्टर उधर बहरीन में है, उसको मैं पूछता रहता हूँ, बोलती है आवाज आती रहती है मिसाइल गिरने की। आप सोचो, जहाँ मालूम नहीं कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, कौन से दंगे होंगे, कौन मरेगा, जिसने पूरे जिंदगी भर कमाया हुआ एक झटके में तोड़ के लोग चले जाएंगे। तो आप तो स्वर्ग में रह रहे हो उसकी तुलना में। फिर भी समस्या है ना लाइफ में। प्रभु जी क्लास लेते थे वहीं से लेते हैं। हाँ, बहरीन से लाइव आपके लिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि बहुत कुछ जीवन में चल रहा होगा। किसी के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी का शादी होता है, किसी का टूट जाता है, किसी के बच्चे होते हैं या किसी के बच्चे नहीं होते, ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। कोई लोग बोलते हैं हमको बच्चे ही नहीं हो रहे पिछले 5 साल से। हमारा डिवोटी था, वो बोला 5, मैंने बताया था ना आपको लास्ट टाइम, बोला 7-8 साल हो गए बच्चा ही नहीं हो रहा है हमको। फिर बच्चा हो गया तो बच्चा रात को 3 बजे सोता था। मैं पूछा उसको कैसे चल रहा है, बोलता नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ आजकल मैं। बोला क्या हुआ? वो बच्ची है छोटी सी, बोलता है वो 3 बजे सोती है रात को। तो अभी संसार में समस्याओं का अंत कभी होने वाला है क्या? फिर मैं पूछा कुछ दिन बाद अभी कैसे चल रहे हैं, बोलता है अभी 2:30 बजे सोती है। आधा घंटा प्रीपोन हो गया। समस्या का अंत नहीं होगा, ये सब चलता रहेगा। तो इस सब चीजों के बीच, परेशानियों के बीच में आपको डील करना इन चीजों के साथ। और हम लोग आके आपको बोलते हैं कि जाप करो जाप करो जाप करो। तो कुछ लोग भड़क जाते हैं, क्या जाप करो जाप करो, मालूम नहीं तुमको मेरे घर में क्या चल रहा है? बोलते हैं लोग, मालूम है आपको कल मेरा नौकरी छूट गया। आप तो उधर आश्रम में बैठे 3 टाइम प्रसाद खाते हैं, रूम में जाके सो जाते हैं। तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं बोला कद्दू का सब्जी खा रहा हूँ 3 टाइम। अलग अलग लोगों के अलग अलग दुख होते हैं, बट इन जनरल जिसका जो भी दुख हो, प्रिंसिपल क्या है कि जब हम इस तरह से भगवान की भक्ति करेंगे, देखिए कितना भी हम लोग कोशिश करें किसी चीज को सुधारने का, अल्टीमेटली भगवान का प्लान जब उनको चलाना है तो उनका ही प्लान चलता है संसार में। समझे कि नहीं? आप कितना भी प्लान चलाओ, आपका प्रयास करो, उनको जो प्लान चलाना है वही चल के रहेगा। आपको लगता है कि युद्ध बंद हो जाएगा तो फिर शांति हो जाएगी, तो फिर मेरे आंतरिक जीवन में अशांति हो जाएगी। तो युद्ध बंद हो गया बाहर, तो अंदर का युद्ध बंद हुआ है क्या? जब अंदर का युद्ध बंद होता है बाहर युद्ध चालू होता है।
बोलता है लो, हर जगह प्रॉब्लम है भाई। मन शांत होता है तो बाहर फिर बॉम्ब गिरते हैं, बाहर बॉम्ब गिरना बंद हो गया तो फिर अंदर बॉम्ब गिरना चालू होता है। अब भगवान इस संसार को चलाने वाले कौन है? वही है ना, हम तो नहीं चला रहे। तो अभी क्या होगा देखिए, कितना भी कुछ करो भगवान का ही प्लान संसार में चलने वाला है, और हम लोग कंट्रोलर तो नहीं है ना, हम लोग क्या है? कोऑपरेटर। हम लोग केवल भगवान से सहयोग कर सकते हैं, उनका जो प्लान रहेगा उसमें सहयोगी बन सकते हैं। लेकिन उस प्लान में सहयोगी बनने के लिए क्या भगवान का प्लान है वो भी तो मुझे जानना पड़ेगा ना। कैसे जानोगे वो प्लान? कैसे पता चलेगा भगवान का क्या प्लान है संसार के लिए? कैसे पता चलेगा आपको? ये चेतना शुद्ध होगी तभी तो पता चलेगा ना। और चेतना शुद्ध कैसे होगी? भक्ति से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जब मेरा चेतना क्लियर हो जाएगा, मेरा कॉन्शियसनेस क्लियर हो जाएगा, तो मुझे पता चलेगा कि भगवान का मेरे लिए क्या प्लान है। अब तक क्या होते आ रहा है, मैं कुछ प्लान बना रहा हूं, भगवान कुछ प्लान बना रहे हैं, और दोनों में टक्कर हो रहा है बार बार। सबके लिए हम सबके लिए भगवान ने अपना प्लान बना के रखा हुआ है, लेकिन मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं अपना प्लान बनाते रहता हूं, और भगवान को बार बार मंदिर में कोई प्रपोज कर देता है, ये मेरा प्लान है, ये मेरा प्लान है। भगवान बोलते चुप बैठ, मेरा प्लान सुनेगा नहीं। और आज तक यही होते आ रहा है। आज तक चैनल में छाप देना, हम प्लान लेके जाते हैं, भगवान बोलते हैं ना ना बेटा, फिर लेके जाते दूसरे दिन, भगवान बोलते फिर ना। गौर नहीं तो डांस करते करते बोलते हैं ना ना, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हरि बोल बोलो बेटा, हरि बोल बोलो, हरि बोल बोलो, प्लान नहीं चलेगा आपका ये। गोपीनाथ जी मुरली बजाते रहते हैं, राधा रानी के साथ घूमते रहते हैं, बोलते हैं ना बेटा ना। है ना अपना इधर भगवान। गोपाल जी तो लड्डू खा के बैठे हैं, तुम कितना भी करो मैं लड्डू खाते रहूंगा। प्लान तो हमारा चलने वाला है ही नहीं, क्योंकि हमारा प्लान उनके प्लान से मैच होता ही नहीं है। अगर मैच होता था तो फिर चल क्यों नहीं रहा है भाई? तो इसीलिए जब हमें ये समझेगा कि गड़बड़ है कुछ, तो यार मैं ना प्लान जो बना रहा हूँ ना, वो प्लान भगवान के इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, इसीलिए मेरा प्लान सक्सेसफुल होता ही नहीं है। राइट? सो दैट्स व्हाई जब हम भगवान का भक्ति भजन करते हैं, स्पेशली कुछ भी होने दो लाइफ में, ज़्यादा सोचो नहीं, कुछ भी होने दो, कितना भी क्राइसिस होने दो, कितना भी दुनिया आर पार जमीन में और आकाश में किधर भी अंदर टूट जाने दो, हम अपना भजन नहीं छोड़ेंगे। इससे क्या होगा? भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और वो तो होंगे, भगवान प्रसन्न होने से क्या होगा? सब अच्छा होगा। हाँ, ये पहले हमने जो पढ़ा था ना, दृढ़ विश्वास। भगवान के भक्ति भजन से हमारा सब साध्य होगा। अब क्या साध्य करना है नहीं करना है वो भगवान देखेंगे। राइट? ये कैसे है ना, जैसे से फॉर एग्जांपल, जैसे समझो दो युद्ध लड़ रहे लोग, एक यहाँ पे एक पक्ष है, दूसरा विपक्ष है। एक के पास बहुत सारे सैनिक है, लाखों, दूसरे के पास भी लाखों सैनिक है, आमने सामने लड़ रहे हैं। समझो मैं इस तरफ हूं और एक दूसरा अपोजिशन दूसरी तरफ है। अगर समझो उधर से मेरे को मैसेज आता है कि आप, या फिर कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लो, अगर समझो एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को कहा कि आप आपका एक सैनिक भेज दीजिए, उसके बदले में हम आपको 1,00,000 सैनिक देंगे, तो आप नहीं देंगे क्या? समझो कंडीशन आया कि आप अपना एक मैसेंजर भेजो यहाँ से, उसके बदले में हम आपको 1,00,000 सैनिक देंगे, आप नहीं भेजेंगे? एक मैसेंजर भेज देंगे ना। बोलेंगे यार 1,00,000 के बदले में, एक के बदले में 1,00,000 मिल रहा है, 1,00,000 का शक्ति मिल रहा है, तो क्यों नहीं भेजूं मैं? इसके कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी भी समस्या में हो, कुछ भी हो, जब हम भगवान का नाम जाप करें, मतलब हम लोग कृष्ण को अपने पार्टी में ले रहे भाई। और कृष्ण का शक्ति आपके पास आएगा तो पूरे संसार का शक्ति आपके पास आएगा। यही तो महाभारत की कहानी है। जब दुर्योधन के पास ये प्रस्ताव रखा गया कि आपको कौन चाहिए, भगवान बोले आप मुझे लेना चाहते हो या फिर मेरी सेना को? तो दुर्योधन ने क्या बोला? वो बोला यार इतना सारा पैसा कैसे छोड़ूं यार, इतना सारा तेल। वही तो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड डक, हरे कृष्ण। इतना सारा तेल उसके पीछे पड़ा हुआ है संसार, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि इसके पीछे कितनी
क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमैनिटेरियन कॉज, मानवता, कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, अपने लोभ के लिए संसार को कुछ भी होने तो चलेगा, मेरा लोभ पूरा होना चाहिए, ये समस्या है ना। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अगर मैं भगवान का भक्ति भजन करूं और मेरे पक्ष में अगर कृष्ण आ गए तो संसार का सबसे बड़ा शक्ति मेरे पास है, राइट। तो दुर्योधन ने वही सोचा था और वही कहानी आज तक रिपीट होती आ रही है। सब लोग क्या कर रहे हैं, उसी चीज को दोहरा रहे हैं, और ये कोई सोच नहीं रहा है कि हम किस तरह से संसार को और जटिल बनाते जा रहे हैं, अपने जीवन को भी। जबकि अर्जुन को पूछा गया तो अर्जुन क्या बोला, एक अर्जुन ने नारायण सेना थोड़ी लिया, दुर्योधन ने लिया। अर्जुन ने बिना सोचे एक झटके में बोल दिया मुझे तो भगवान ही चाहिए। कंपनी का मालिक और कंपनी पावरफुल कौन होता है, क्योंकि उसका एक थोड़ी ब्रांच है, यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड पर ब्रांच फैला है उनका। इधर के कंपनी के मालिक तक तो एक ही ब्रांच रहेगा, लेकिन अपने मालिक का ब्रांच किधर किधर है, कितने ब्रह्मांड है जानते हैं आप लोग, अनंत कोटि ब्रह्मांड। आपको अगर ये ब्रह्मांड में अगर कम पड़ गया तेल तो भगवान उधर से तेल लाके देंगे, दूसरे लोग से एक्सपोर्ट करा देंगे, नहीं कर सकते भगवान आपको। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, नया पैदा भी कर देंगे नीचे जमीन में। पहले का जो वो भी भगवान ने पैदा किया है ना, क्या हमने बनाया है क्या, वो भी भगवान ने बनाया है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि भगवान अचिंत्य शक्तियों के भंडार हैं। तो हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरी ये लाइफ में प्रॉब्लम है, वो लाइफ में इतना सब कुछ, ये लोग बोलते हैं उत्साह करो, निश्चय करो, धैर्य करो, जब करते रहो, क्या होगा इससे, इसी से तो काम होगा आपका। जब आपके पक्ष में कृष्ण आए, आपकी चेतना क्लियर हो जाएगी, आपको बराबर मालूम पड़ेगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तब तक आप जब चल रहे हैं ना बिना कृष्ण के सहायता के, आप इस तरह से चल रहे जैसे आप अंधे हैं, जानते हैं ना आप लोग, अंधा व्यक्ति चलेगा बिना किसी सहायता के तो क्या होगा, वो किधर भी टक्कर लग सकती है, गिर सकता है, चोट लग सकती है, मर सकता है वो। लेकिन अगर एक अंधे को अगर सहारा मिले जिसकी आंखें है तो उसको पकड़ेगा तो ठीक से रास्ता क्रॉस कर सकता है। वैसे हम लोग संसार में क्या है, अंधे हैं हम लोग, हमको नहीं मालूम है क्या होना है क्या कैसे। हम सिंपली भगवान को पकड़े और भगवान अपने को बराबर रास्ता दिखाते हुए लेके जाएंगे, वही लेके जा रहे हैं अभी भी। हमें तो विश्वास नहीं होता है कि वो लेके जा रहे हैं, लेकिन वही लेके जा रहे हैं। सिर्फ हमें अभी देखना है दृष्टि लगा कर कि हाँ वही लेके जा रहे हैं, और विश्वास रखो कि वो लेके जाएंगे आगे यहाँ से, राइट। जब उन्होंने सब कुछ बनाया है और इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनको ही सोल्यूशन मालूम है ना। जैसे मैकेनिक होता है ना, कभी कोई समझो रेडियो में खराबी आ गई, इस रेडियो में खराबी, समझो उस दिन एक लाइट नहीं जल रहा था मेरे इस रेडियो का, तो अभी इसमें मैं लाइट जलाने जाऊँ तो मैं क्या करता था मालूम है क्या, दूसरे मोबाइल से लाइट जलाते देखता था उसमें क्या नंबर आ रहा है लेकिन कितने दिन देखूंगा मैं ऐसे, राइट। और समझो मैं खोल के उसको ये करने की कोशिश कर रहा हूँ तोड़ के कि लाइट कैसे आएगा, तो काम बनेगा। लेकिन इसका मैकेनिक कौन है, जो रेडियो बनाता है उसको मालूम है ना, तुरंत रिपेयर कर दिया उसने, दे दिया वापस। उसी तरह से संसार को चलाने वाले बनाने वाले भगवान है, उनको बराबर मालूम होता है कहाँ प्रॉब्लम है क्या नहीं है। हम अगर उनको कंसल्ट करें तो तुरंत हमको समाधान प्राप्त होगा और हमको रास्ता दिखेगा आगे चलने का। और उनसे समाधान प्राप्त करने का, कंसल्ट करने का तरीका क्या है इस कलिकाल में, नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम फिर जब भगवान हमारा चार्ज लेंगे तो ऐसे कार्य आप करेंगे जो कार्य आपने कभी सोचे भी नहीं थे कि हमसे हो सकते हैं। कभी सोचा था डिवोटी बनेंगे हम लोग, मिशन इम्पॉसिबल। कैसे बन गए फिर डिवोटी, आचार्य की कृपा हुई, भक्तों की कृपा हुई। अरे अपना ही जीवन देख लो ना खुद, जो इम्पॉसिबल टास्क है पॉसिबल कैसे हो रहा है वो। मतलब जादू होता है कि नहीं जीवन में, जादू देखना है तो अपने जीवन को देख के समझ लो जादू कैसे हो रहा है अपने जीवन में। अब प्रभुपाद का उदाहरण लो, अगर उसमें आगे निश्चय और धैर्य जोड़ना चाहते हो। प्रभुपाद 40 साल तक स्ट्रगल किए, अमेरिका गए, फिर भी सक्सेस नहीं मिला। लेकिन आप देखिए प्रभुपाद के जीवन के आखिरी 11 साल, लास्ट के 11 साल में ऐसा सक्सेस मिला उनको, यश मिला कि पूरे विश्व भर में अभी तक उसको कोई मैच नहीं कर सका। 11 साल में पूरे विश्व भर का 14 बार भ्रमण, 108 मंदिर उस टाइम में प्रभुपाद ने बनाए थे।
अनपैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। आप सोचेंगे ये व्यक्ति 60 साल तक संघर्ष करता रहा, क्या मिला इसको? 60 साल तक प्रभुपाद ने क्या किया? उत्साह, निश्चय, धैर्य। फिर जब कृष्ण जब ले लेते हैं अपने हाथ में टास्क, फिर भगवान ऐसा हिस्ट्री बना के देंगे कि उसको कोई जिंदगी में मैच नहीं कर पाएगा। 11 साल में जो कृष्ण भावना को विश्व भर में फैलाया, आज तक कोई उदाहरण नहीं है, ना कभी बनेगा, ना भूतो न भविष्य। हाँ, अगर अपने ही आचार्यों में से कोई आचार्य प्रकट होकर करे तो अलग बात है, बट नॉट पॉसिबल। सोचिए ना, एक सेंटर खोलने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, मालूम है आपको? सेंटर छोड़ दिए, एक सत्संग प्रोग्राम, आप सब तो प्रचारक लोग हैं, सत्संग चलाते होंगे या सत्संग के भाग रहेंगे, एक सत्संग चलाने के लिए कितना मेहनत लगता है। कौन है सत्संग का मैनेजर यहाँ पे? आप सत्संग चलाते हैं, सत्संग के भाग है, लेकिन हिस्सा है सत्संग के। जानते हैं ना कितना मेहनत लगता है, कितना प्लानिंग, एक प्रोग्राम अटेंड ऑर्गेनाइज करने के लिए कितना। अब सोचिए, इतना पूरा विश्व भर में इतने सारे मंदिर, उनकी व्यवस्थापन, इतने सारे भक्त, कितना मेहनत लगता होगा, सोचिए जरा। लेकिन फिर भी हो रहा है। भगवान की कृपा हो तो सब कुछ साध्य हो सकता है, राइट? सो दैट्स हाउ हमें धैर्य बना के रखना चाहिए और आगे कार्य करते रहना चाहिए। और जब कृष्ण एक बार हाथ में ले लेंगे काम वो, तो एकदम ऐसा रिजल्ट देंगे कि पता भी नहीं चलेगा आपको, क्या खतरनाक रिजल्ट दे दिया यार, है ना। इवन पांडवों के बारे में भी, पांडवों ने पूरा जीवन संघर्ष किया, लेकिन 18 दिन के अंदर पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट बन गए, केवल 18 दिन के अंदर। महाभारत की युद्ध 18 दिन चली ना, 18 दिन 18 अध्याय, एक एक दिन अर्जुन एक एक अध्याय याद करता होगा, नहीं? 18वें दिन में 18वां अध्याय कंक्लूजन, सर्वधर्मान परित्यज्य हरे कृष्ण, विजयी झंडा लगा लिया हाथ में। 18 दिन, प्रभुपाद भी एक बार बोले थे अपने शिष्यों को, बोले 18 दिन, केवल 18 डेज, चैलेंज करके बोले केवल 18 दिन। बोले 18 दिन दो मुझे, पूरे विश्व को मैं काबिज करके देखूंगा, लेकिन मेरे साथ ऐसे भक्त होने चाहिए जिनको पूर्ण श्रद्धा है कृष्ण के ऊपर। हरे कृष्ण है क्या ऐसे? 18 दिन के अंदर पूरा विश्व आपको दे दूंगा मैं। सब लोग चुप, मीटिंग में जो बैठे थे शांत, क्योंकि उस भावना, देखिए यही तो चीज है ना, फर्क। वो भावना अगर हमें प्राप्त होगी तो हमारे लिए संभव है, और उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। जितने सारे हमारे जो उदाहरण है आचार्यों के, इसी का जीवंत प्रमाण है वो, इस तरह से। तो ये आपके यहाँ पे 3 या चीजें पूरी हो गई हैं। उत्साह पूरा हो गया है, निश्चय पूरा हो गया है, और धैर्य भी पूरा हो गया है, राइट? किसी का कोई प्रश्न अभी तक? 1 घंटा 13 मिनट हो गया खाली, अभी भी 40-50 मिनट है। हरे कृष्ण। अभी तक किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा? क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं है, बट अभी मतलब जो भूत का टॉपिक निकला था, उसमें जो उनका शरीर होता है वो जड़ या सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म होता है, जड़ नहीं होता। होता है तो हमें मतलब सिलेक्टिव लोगों को कैसे दिख पाता है सूक्ष्म शरीर? जब भगवान की इच्छा होगी तो आपको भी दिखेगा। देखना है क्या आपको? हरे कृष्ण। आपको कैसा सूक्ष्म शरीर दिखता है? सूक्ष्म शरीर दिख सकता है ना, दिख सकता है, मतलब बेसिकली दे मैनिफेस्ट सम फॉर्म, कुछ रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं तब दिखता है, या उनकी अनुभूति होती है। जैसे मुझे जब पकड़ा था ना, तो ये आपको अनुभव भी आया होगा, मेरे को ऐसे पकड़ा था तो मैं ऐसे सोया था ऐसे साइड में, तो उसने ऐसे हाथ को दबा कर रखा कि मैं हाथ उठा ही नहीं पाता था। ऐसे मैं हाथ उठाने की कोशिश कर, उठ ही नहीं रहा था हाथ, तो मुझे पता चल गया कि पकड़ लिया मेरे को। मुझे ज्यादा हम सोते समय नींद में ही हाँ, तमोगुण में पकड़ते हैं, तमोगुण, क्योंकि वो तमोगुण में रहते हैं ना वो सब। मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, तो ये फिर क्या किया था? महामंत्र बोला मैंने उस समय, जरा कृष्ण भावना तेज था मेरा, तो जैसे महामंत्र बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाथ ऊपर आ गया, भूत गायब। और किसको पकड़ा भूत ने? परीक्षित,
ऐसे बोलते हैं ना जिनके गले में कंठी माला है उनको पकड़ते नहीं है। नहीं तो वो पकड़ते। चेतना, चेतना, चेतना हमारी होनी चाहिए। कंठी माला तो है ही है, लेकिन चेतना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी चेतना तमोगुणी है तो फिर क्या करें, है कि नहीं? जीत को भी एक बार ऐसा हुआ था दिन में। आपके हाँ, जीत को अच्छा पूरे लड़के को, उसको होता मैं है। तुलसी माला और नरसिम्हा कवच पहना दिया। फिर वो चले जाते हैं, उनको वही चाहिए होता है, कुछ तो मिले, थोड़ा महामंत्र का ध्वनि मिले या कुछ मिले। हाँ, प्रभुपाद के इसमें भी है। यस यस, प्रभुपाद एक बार एक बिल्डिंग में थे, इधर प्रयागराज या लखनऊ में, किधर तो एक बिल्डिंग था, तो बोले इधर भूत है, और रात को वो लोग ये बहुत परेशान करते हैं, बिल्डिंग में बहुत आवाज आता है। तो प्रभुपाद ने उधर प्रदक्षिणा करके महामंत्र किया, जपा किया। यस, तो वो लोग इसी के लिए आते हैं वहां पे, कि उनको कुछ मिले आध्यात्मिक लाभ, राइट। एक कारण होता है। दूसरा कारण, उनकी जो अतृप्त इच्छाएं होती है, जो सूक्ष्म शरीर से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी का सहारा लेके स्थूल शरीर से पूरा करना चाहते हैं। वो लोग भी भूखे प्यासे होते हैं कई दिनों से, क्योंकि देखिए, मन के अंदर इच्छा है, लेकिन शरीर ही नहीं तो कैसे पूरा करेगा उसको? बहुत सारा पानी पीना है, प्यास लगी है या थकावट है, कैसे करेगा वो पूरी इच्छा? सो समथिंग लाइक दैट। हरे कृष्ण। इस तरह से तो यहाँ पे ये आपके 3 पूर्ण होते हैं, उत्साह, निश्चय और धैर्य। हरे कृष्णा हाँ जी, बोलिए, बोलिए ना। जी। आपने ये जो 5 पॉइंट लिखवाए थे ना, उत्साह, धैर्य और निश्चय, हम्म, उसके बाद में आपने लिखवाया था कि 5 पॉइंट बाद में बताए जाएंगे। तो अभी जो चर्चा की वही 5 पॉइंट है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको उत्साह, निश्चय, धैर्य बताया 3, और मैंने ये 4 पॉइंट बताए कि हमें इतना उत्साह, निश्चय, धैर्य क्यों करना चाहिए, भक्ति की क्या महत्ता है, भक्ति इतनी क्यों अच्छी है। तो ये भक्ति को अच्छे बताने के लिए 4 पॉइंट बताए थे, कि भक्ति, जैसे रिवाइज करता हूँ, भक्ति में स्वाद, हमें उच्च स्वाद बड़े आसानी से मिलता है। भक्ति एक बार, दूसरा पॉइंट, भक्ति एक बार प्रारंभ कर दे तो फिर वो हमको यश मिलना ही है उसमें। और तीसरा पॉइंट था, ये पावरफुल है, हमारे किसी जात पात, स्त्री पुरुष, इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, भक्ति के ऊपर डिपेंड रहता है, हमारे मानसिकता के ऊपर। और चौथा, ये हमारे अंदर दैवी गुण उत्पन्न करता है, राइट। और हमने फिर फाइनल में इसमें डिस्कस किया था कि हमें इतनी भक्ति करने क्यों चाहिए, क्योंकि भक्ति करने से क्या होता है, हमारे जीवन में कितनी परेशानियां हो, कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन भक्ति करने से हमें एक रास्ता सामने से क्लियर दिखता है कि कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। बहुत सारे लोगों को तो रास्ता दिखता भी नहीं कि कहाँ जाना, क्या करना है, आधी जिंदगी तो रास्ता ढूंढने में चला जाता है। लेकिन हम भगवान के ऊपर निर्भर रहें, भगवान की हर अवस्था में जाप करें, तो भगवान हमको रास्ता देंगे। देखिए, जिस प्रकार पानी अगर धूमिल हो, मिट्टी से अगर वो कचरा फैला हुआ है, तो पानी साफ नहीं दिख सकता ना, आप देख नहीं सकते कि उसके आर पार नहीं देख सकते। उसी प्रकार, जिस प्रकार हमारी चेतना जब दूषित हो जाती है, तो हम ठीक से देख नहीं पाते कि आगे क्या है। तो चेतना को साफ करने का मार्ग एक ही है, चेतो दर्पणम मार्जनम, भगवान के नाम का जाप। तो फिर जितना भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाता है, क्लियर दिखता है कि मुझे यहाँ जाना है, इस समय ये करना है, उस समय वो नहीं करना है, राइट। इसलिए भगवान के नाम में सदैव लगे रहना चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा में, भक्ति भजन में, जिससे हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं होने दो ना, उनको तो होती ही रहेंगी, लेकिन भगवान मुझे रास्ता दिखाएंगे, यहाँ से कैसे निकलना है, यहाँ से ऐसे निकलो, ऐसे निकलो। वो ऐसे जीपीएस जैसा है, वो मैप रहता ना आपका, आप कहीं फंस गए समझो, लेकिन आपके पास गूगल मैप रहेगा, तो गूगल मैप की तुलना क्या करेंगे भगवान से, वो तो है नहीं उतनी तुलना, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं मैं। आप कहीं फंस गए तो कंपास आपको दिखा था ना डायरेक्शन, इधर दक्षिण दिशा है, उधर उत्तर है, यहाँ से रास्ता है, यहाँ से निकलो, ऐसे निकलो। उसी प्रकार भगवान की भक्ति भजन से हमको क्लियर रास्ता दिखेगा, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और ये आपको अनुभव समय समय पे आएगा, अनुभव आया भी होगा बहुत सारे लोगों को, है कि नहीं। इस तरह से, तो ये इस तरह से 3 पूर्ण होते हैं यहाँ पे, ये धैर्य के साथ। यस प्रभु। और धैर्य में हमें याद रखना चाहिए हमें कि धैर्य मतलब हमारा धैर्य इन सब पॉइंट्स को जोड़ के है, कि हम लोग अगर इस तरह से प्रयास करते रहेंगे, खास करके गुरु के मार्गदर्शन में। धैर्य भी ऐसा नहीं कि हम इंडिपेंडेंट है,
कि मेरा धैर्य बहुत नहीं, गुरु के मार्गदर्शन में धैर्य होना चाहिए, राइट। खास करके गुरु ने हमें जो उपदेश दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन, फिर उन इंस्ट्रक्शन को पालन करना और गुरु के ऊपर आश्रित रहना, कृष्ण के ऊपर आश्रित रहना कि उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है और मैं उसका पालन कर रहा हूँ और सक्सेस मिलेगा। लेकिन जब भगवान गुरु चाहेंगे तभी मिलेगा। इसको कहते हैं धैर्य। ऐसा नहीं कि आज तुरंत मिलेगा। देखिए आप यहाँ पे आए हैं ना, ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। जनरली हम लोग स्कूल में जाते तो क्या होता है, पहली कक्षा की परीक्षा दी, पहली पास, दूसरी कक्षा की परीक्षा दी, दूसरी पास, तीसरी की तीसरी पास, 10वीं 5वीं, ऐसे करते आप पीएचडी भी बन सकते हैं। भक्ति में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये कोई यहाँ पे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जैसा नहीं है कि आपने भक्ति शास्त्री पढ़ लिया तो कल आप परमहंस बन जाएंगे। डर गए आप लोग। यहाँ पे भगवान डिसाइड करते हैं कब आपको क्या देना है। लेकिन जब भगवान ने डिसाइड कर लिया, आपको ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरे हिसाब से होना चाहिए वो ऐसा। जैसे हमारे एक भक्त थे आईआईटी वाले, वो कहते थे कि ऐसा करने से ऐसा तरक्की होना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहा है। तो बोले कि ये तुम्हारा आईआईटी नहीं है इधर, कि तुम इतना पढ़ाई कर दिया, सिलेबस कवर किया तो तुम अभी भक्ति में तेज प्रगति करोगे नहीं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिलेबस चेक करने वाला कौन है। भले मैं पेपर चेक करके देता हूँ आपके, वो तो खाली पेपर चेक करता हूँ, लेकिन आपका असली तरक्की चेक करने वाला कौन है। भगवान है, प्रभुपाद जी गुरु हैं, वो बराबर चेक करते हैं। आपको भले पेपर में 100 के 100 मिल जाए, लेकिन वास्तविक जीवन में कितने अंक मिलेंगे वो, और कब आपको क्या देना है वही जानते हैं। इसलिए उतावला नहीं होना चाहिए कि मैं तो सोच रहा था कि ये इतना बोले लेक्चर में, उत्साह रखो, निश्चय रखो, धैर्य रखो, मिल जाएगा तुरंत। मेरे को 25 साल हो गया, अभी तक मिल नहीं रहा है कुछ। अरे भैया यहाँ पे भक्ति, मैंने आपको वो लाइन का हमेशा याद रखना, तिरुपति की लाइन 48 घंटा आप लाइन में खड़े हो गए ना, तब से ही आपका भक्ति का आनंद प्रारंभ हो चुका है, भक्ति आपको मिल चुकी है। अब दर्शन आंखों को देखने के लिए तब मिलेगा, अब मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तब तक आनंद तो अंदर है ना। तो ये ना सोचो कि अरे मैं सोच रहा था मेरा एक 5 BH के घर बन जाएगा, तब से मैं जाप कर रहा हूँ लेकिन बन नहीं रहा है। हाँ, अरे आपके हार्ट के अंदर ऑलरेडी 5 BH के बन चुका है, जिसमें कृष्ण और राधा रानी विराजमान हो गए हैं और आप उनकी आराधना कर रहे हैं। बाकी फिजिकली मैनिफेस्ट हो न हो छोड़ दो ना उसको, जब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हृदय के अंदर तो असली घर कहाँ बनाना होता है। हृदय के अंदर। हरे कृष्णा। इस तरह से। ओके, सो नाउ देन नेक्स्ट, इसके बाद आता है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, चौथा आइटम, 4th आइटम। सब लोग हैं, जीवित है। बहुत टाइम है आज तो, एयर कंडीशन भी चल रहा है। हाँ जी, जागरूक है अभी तक ना। तो नेक्स्ट है तत्त कर्म प्रवर्तना, चौथा पॉइंट। तो प्रभुपाद ने वहां पे लिखा हुआ है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। अगर आप उसकी व्याख्या देखेंगे, आप जाइए वर्ड टू वर्ड मीनिंग में, वहां पे लिखा है किधर गया, हाँ, तत्त कर्म यानी कि भक्ति में सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य, प्रवर्तन यानी कि संपन्न करने से। मतलब अर्थ क्या है कि भक्ति में जितने भी कार्य हैं दिए गए हमको, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, सुबह उठना, जाप करना, भगवान की पूजा विधि करना, आलस आए तो भी बैठ के जाप करना, नींद आए तो चल के जाप करना, है ना, ये सब जो विधियां हैं उनको ठीक ठीक से पालन करना, इसको कहते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्, राइट। प्रैक्टिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। जैसे अगर एकदम कोर बोले तो 4 नियम 16 माला, राइट, इसको रिजिडली फॉलो करना, इसको कहते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्। अगर इसका अगर निगलेक्ट कर दिया तो क्या होगा, भक्ति का हमारे नाश होगा, इसको दुर्लक्षित करेंगे तो, खास करके माला और 4 नियम, राइट। और हमें याद रखना चाहिए कि जब मैं इसका पालन करूंगा तभी मेरी तरक्की होगी, पालन नहीं करूंगा तरक्की नहीं होने वाली है।
राइट, इसलिए प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत है: अवैध मैथुन, मांसाहार, दत्तक्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों का सेवन। इन चारों का बहिष्कार। भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। अतएव शील रूप गोस्वामी की संस्तुति है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। मनुष्य को वैदिक भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेधों के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां भी हैं, यथा प्रतिदिन जप माला में 16 माला का जप करना। इन अनुष्ठानों को उत्साह पूर्वक एवं श्रद्धा से संपन्न करना चाहिए। यही तत्त कर्म प्रवर्तनात् अर्थात भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। राइट, और इसमें डाइल्यूशन कब होता है? स्पेशली इसको कहते हैं जब हम, हरे कृष्ण, जब हम भक्ति, क्या हुआ प्रभु? अच्छा हारमोनियम, हाँ दे दो हारमोनियम दे दो। जब हम भक्ति के तत्वों को न समझते हुए जब भक्ति का अभ्यास करने का प्रयास करते तो उस समय डाइल्यूशन यानी कि मिलावट होने का बड़ा चांस रहता है भक्ति में। मिलावट मतलब क्या? जैसे कोई बोलेगा कि 16 माला करने की जरूरत नहीं है, मन में ही कर लो, दिन भर ही करते हैं ना वैसे भी। तो कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, उनको पूछेंगे जपा करोगे? नहीं, मैं तो दिन भर माला करते रहता हूँ। कैसे? मन के अंदर। अभी मन के अंदर करोगे तो क्या करोगे नहीं करोगे हमको कैसे मालूम पड़ेगा? राइट, या फिर एक क्या ऐसे कुछ लोग होते हैं जैसे से फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि कृष्ण की पूजा करेंगे तो ठीक है, लेकिन देवताओं की पूजा कर सकते हैं ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देवता की पूजा करने से भी जीवन में बड़ा आनंद मिल रहा है हमको, वो तो मिल रहा है, लेकिन आप भवबंधन से मुक्त हो रहे हैं, देखना पड़ेगा ना। इसको कहते हैं पायस डाइल्यूशन, यानी कि पुण्यवान मिलावट। वो डायरेक्टली बोलेगा नहीं कि भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन बोलेगा देवताओं की पूजा करो, क्या फर्क पड़ता है? राइट, या फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग लोगों को भगवान बना डालते हैं। राइट, वो भी एक काइंड ऑफ परवर्जन है। बोलते हैं कि आप ही भगवान है और फिर उसके नाम के विष्णु सहस्त्रनाम लिखना चालू करते हैं। मालूम है क्या आपको? तो मुंबई में जितने भी 2-4 भगवान हैं उनके भी विष्णु सहस्त्रनाम है, बनाए गए हैं। या फिर कभी कभी आजकल लोग क्रिश्चियन लोग बना देते हैं, बोलते हैं मेरी का मंदिर। मंदिर नहीं होता है, वो चर्च ही होता है, लेकिन बना डालते वो लोग, है ना। ऐसे अनेक अनेक प्रकार है, बट डाइल्यूशन के करने की वजह से हमारा तत्त कर्म प्रवर्तन कम पड़ सकता है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि यू नो जस्ट अच्छा फीलिंग आए ना किसी भी आध्यात्मिक संस्था में तो अच्छा लगता है। तो अभी कहीं अगर किसी संस्था में खाली म्यूजिक बजा के वो आपको साधना देते हैं तो म्यूजिक में तो हर किसी को आनंद आता है ना, लेकिन आपकी प्रगति हो रही है देखना पड़ेगा ना। बहुत डाइल्यूशन अलग अलग प्रकार का, जैसे इस्कॉन में एक डिवोटी था अपना, एक बार प्रभुपाद के पास आया, वो प्रभुपाद को बोलने लगा कि प्रभुपाद भगवान के भक्त भगवान को बड़े प्रिय होते नहीं, तो आप भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो कल से मैं प्रभुपाद जप करता हूँ 16 माला। तो प्रभुपाद बोले वेरी गुड। नहीं ऐसा नहीं बोले प्रभुपाद बोले चुप बैठो, जो हमारे आचार्यों ने शास्त्रों ने दिया है वो फॉलो करो। उसके कहने का प्रिंसिपल तो बराबर था कि भगवान के भक्त भगवान को बड़े प्रिय होते हैं, तो मैं फिर कल से प्रभुपाद जपा करूँ तो चलेगा क्या? प्रभुपाद को सैंक्शन नहीं किया। प्रभुपाद बोले नहीं, क्योंकि उसका मानसिकता क्या है, महामंत्र बहुत लंबा है, प्रभुपाद छोटा है, प्रभुपाद नाम की माला जल्दी हो जाएगी, है ना। तो गुरु बराबर पहचानते हमारी मानसिकता क्या है। राइट, तो बोले ये नहीं चलेगा, व्हाट इज स्टैंडर्ड दैट हैज टू बी फॉलोड। इसलिए कह रहे हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो विधि है उसको फॉलो करो। खाली इस पे मत जाओ कि मुझे अच्छा लगता है वो गुरु जी के पास जाता हूँ ना, वो बाबा जी के पास, ओ हो क्या शांति मिलती है मेरे मन को। फिर वही भक्त 6 महीने बाद बोलता है मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा पैसा लूट गया, मेरा ये हो गया वो हो गया। राइट, फीलिंग के ऊपर मत जाओ, अपने जीवन में परिवर्तन क्या हो रहा है वो देखो। अच्छा तो आपको कहीं भी जाके लगेगा, हिल स्टेशन जाने से भी अच्छा लगता है, मालूम है ना। जैसे आपको मंदिर में आने से अच्छा लगता है ना, शांति, हिल स्टेशन में भी अच्छा लगता है नदी के किनारे, लेकिन दोनों में फर्क है ना।
नदी के किनारे वाली शांति भंग हो जाएगी जब नदी के किनारे से निकल जाएंगे आप। लेकिन मंदिर में जो शांति प्राप्त किए हैं वो इंप्रेशन आप मंदिर से बाहर निकलने के बाद भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं आप। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम तब तक कर्म प्रवर्तन सिद्धांत को ठीक ठीक से पालन करने में शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए, राइट। इस तरह से तो प्रभुपाद ने यहाँ पे वो लिख दिया है, ये है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, राइट। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए माता जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मतलब जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कांदा लहसुन खाने से इतना कुछ प्रभावित नहीं होने वाला है। और फिर वो मतलब फिर वो कंपैरिजन करते हैं कि जैसे पांडुरंग के भक्त है तो वो भी तो खाते हैं, पर वो कितना अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उनके मन में पांडुरंग के प्रति जो भावना है वो सच्ची है, वो गलत नहीं है, तो उनको पाप नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा मतलब वो एक्सप्लेन करने में वो ये हो जाता है, तो कैसे कर सकते हैं? देखो, मैंने आपको ये पहले भी कहा था, अगर मैं सच बोलूँ ना तो फिर जाने दो, हरे कृष्णा। मुझे सच ही बोलूं। संत तुकाराम महाराज के इसमें संत तुकाराम महाराज ने कभी प्याज लहसुन को रिकमेंड नहीं किया है, एक्चुअली देखा जाए तो। अभी कुछ लोग जो जैसे लेते हैं, हम उनको कुछ वो अपना जो है देख लेंगे, उनका संप्रदाय है, उनका परंपरा है, उनके इसमें जो पालन करते हैं करते हैं। पहली बात तो ये है कि हमको जिस गुरु ने जो दिया है वो हमें पालन करना है, राइट। आप तो अभी इस्कॉन में है तो आप इस्कॉन में गुरु जो आपने दिए हैं आपको वो पालन करेंगे आप। ऐसे तो फिर लोग बोलेंगे, आई थिंक मेरे हिसाब से कॉफी पिएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, कैडबरी कितना इनोसेंट फूड है, ऐसे बोल के कुछ लोग लेते भी हैं। हरे कृष्णा। उस दिन तो मैं एक जन वो कर रहा था इसी का, मैं बोला कि पान नहीं, वो है ना सेकंड श्लोक में पान नहीं खाना चाहिए, तो वो लोग बोले हमको आज तक पान खाते थे हम लोग, ये लोग डिवोटी लोग हैं, पिछले 6-7 साल से जपा कर रहे हैं और उनको मालूम नहीं कि पान नहीं खाना चाहिए। पहली बार उनको मालूम पड़ा कि पान नहीं खाना चाहिए, शॉक हो गए वो लोग, बोले हमारे घर में तो पान का मुखवास ही बना के रखा डब्बा भर भर के। तो मैं बोला यही तो होता है ना, शास्त्रों के आधार पे अगर भक्ति नहीं करोगे, केवल मन के हिसाब से बोलोगे हाँ ठीक है 4 माला 4 नियम 16 माला हमको मिल चुका है, लेकिन अभी डिटेल जानना जरूरी है ना। तो कुछ लोग हैं ऐसे, अपने अंदर भी है, बोलते हैं कैडबरी खाने से क्या ही होता है, कैडबरी क्या है उसमें, मांस मछली है क्या, जुआ है, व्यभिचार है। हाँ जी, आप लोग खाते कैडबरी? नमिता माता जी चॉकलेट नहीं देखो, इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। प्रभु तो कॉफी और चाय मीन्स मैंने उतना ही पढ़ा। हाँ बोलो ना, बोलो बोलो। तो चॉकलेट चॉकलेट, वही तो मैं बोल रहा ना, चॉकलेट में क्या है, चॉकलेट जैसा इनोसेंट फूड, इतना पान खाना बंद कर दिया कि खा रहे अभी? मैं कुछ वैसे नहीं मैं जरा डर गया, बोले अभी मेरा क्लास लगाने वाले लगता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट चॉकलेट हाय हाय, चॉकलेट खाते खाते तो जिंदगी बीत गई हमारी। ये अरुण आइसक्रीम वाला तो वो बस तो चोकोबार भी बेच रहा इधर बेच रहा है क्या वो? है। हाँ तो आपको थोड़ी खाना है वो। नहीं लेकिन अपने डिवोटी हाँ, तो आपके लिए थोड़ी है वो। नहीं अभी मुर्दंग बजा रहे हो। हाँ माता जी, 1 मिनट पहले इनको यहाँ पे हैंडल करने दीजिए मुझे। तो चीज ठीक है। देखिए, ये एग्जांपल एक लीजिए, डाइल्यूशन कैसे प्रारंभ होता है, मिलावट कैसे प्रारंभ होती है, ऐसे ही होती है। क्या ही होगा उससे? अभी मैं अगर चैंटिंग कर रहा हूं, समझो मैंने चैंटिंग करते करते मोबाइल में 1000 रील देखे ले लिया, क्या ही होगा उससे? जब तो चल रहा है ना। हरे कृष्णा। कुछ हुआ क्या? वो ऐसे चैलेंज करते भक्त लोग, कुछ हुआ क्या? नहीं ना, माला भी कर रहा हूँ, सब हो रहा है सब कुछ। कुछ लोग गाड़ी चलाते चलाते माला करते हैं, मालूम है क्या आपको? कैसे कोई माना कर सकते, काम को करते हैं वो, गाड़ी चलाते लेकिन आप गाली मत देना जाके उनको। वो करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो करते हैं, जो होगा जब तब होगा।
डाइल्यूशन आपको समझ में आ रहा है कि मिलावट कैसे होती है? ऐसे ही होती है धीरे धीरे। क्या होगा, थोड़ा सा तो चीज है ना, कॉफी चाय, क्या होगा इससे? और ऐसे करके पी भी लेते हैं लोग। लेकिन हम अगर फॉलो कर, देखिए अब ये स्टार्ट ऐसे होता है जैसे ना कोई क्या बोलते हैं उसको, अब कई उदाहरण जोड़े जा सकते हैं, आज का क्लास इसी में पूरा हो जाएगा। हाँ जी बोलिए, अरे डरो नहीं, बोलो। उसमें एक रिलेटेड कोट मिला, आप मोबाइल के हाँ जब के समय मोबाइल का उपयोग तब किया जा सकता है जब कोई आपको गोलोक वृंदावन से संपर्क कर रहा है। हरे कृष्ण। मतलब कहने का अर्थ क्या है, मोबाइल नहीं देख सकते, समझे कि नहीं? अब आप कैडबरी खाना है, नहीं ठीक है, पता नहीं। खत्म हो गया ना आज से। कितना आज बेकार दिन है यार। नहीं आज का संडे इतिहास में लिखा जाएगा। क्या, कौन सी तारीख है आज? 15 मार्च 2026। नहीं, मेरी जिंदगी में कॉफी का अंत हो गया, कैडबरी का अंत हो गया। वो भक्त भी हमारे थे ना, वो जिनको मैं क्लास कर रहा था, 2 हफ्ते पहले की क्लास है। जब मैं बोला पान नहीं खा सकते, वो 50 बार ढूंढ के देख रहे थे, पान किधर लिखा है, पान किधर लिखा है। बोले आज के बाद तो हमारा जीवन उदास हो गया। बोले ये क्लास क्यों किया हम लोगों ने? जीवन का एक आनंद खत्म हो गया हमारे। आनंद नहीं है वो, बोलिए। रोजी वैसे तो हम पान खाते नहीं है, बट माता जी अभी पूछ रही थी जैसे वृंदावन के कुछ मंदिर में भगवान का निधिवन बहुत, हाँ निधिवन या लगता है पान का वो अगर वो प्रसाद में मिला प्रसाद में मिलता है। तो वो खा सकते हैं। आज तो आपका ये इतिहास में दर्ज होगा नाम। 15 मार्च 2026 आज रिकॉर्ड है। छप्पन भोग में भगवान खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते। छप्पन भोग में जगन्नाथ को भी लगते हैं ना प्रभु। अभी हो गया माता जी आज। परीक्षित, आज का दिन नहीं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन, कैडबरी चला गया। नहीं एक पूछना चाहता हूँ उसको। कोई बेचारा पूछना चाहता है, पूछ ले। नहीं मैं क्रॉस नहीं है, कुछ नहीं, हाँ। साइंटिफिक रीजन से कि अगर चॉकलेट रियली चलता नहीं तो कुछ प्रमाण है या क्या है? मीन्स क्यों पूछ रहा हूँ, अपने यहाँ पे चॉकलेट फिरनी भी मिलती है प्रसाद। तेरी तो नहीं मैं पूछ रहा हूँ उसका कुछ प्रमाण है? सुनो, चॉकलेट फिरनी खाली नाम चॉकलेट है, लेकिन चॉकलेट नहीं रहता उसमें। So, उसका टेस्ट पता है? कैरब रहता है, कैरब जो है ना वो नॉन कॉफी है। एक पहले आपको कॉफी आज बंद कर देता हूं, मतलब हो गया। देखो कैडबरी मतलब जिसमें कॉफी रहता है, कैफीन उससे बनता है, और कैफीन हमको अलाउड नहीं है। कैफीन जो है वो नशे में आता है, ठीक है। चाय जो रहता है उसमें कैफीन रहता है, कॉफी में कैफीन रहता है। कोका पाउडर, अरे कोका पाउडर वही तो है कैफीन। अरे वही कैफीन है कोका पाउडर। मैं बॉटनी पढ़ाई क्यों भाई, पोस्ट ग्रेजुएट में, एमएससी मेरा बॉटनी में। हरे कृष्ण, आप बोलेगा, आप नहीं पूछूंगा। ये सब हम लोग पढ़ाई करके आए हैं। नहीं तो यहाँ पे डॉक्टर माता जी हमारी अनीता माता जी, उनको पूछा जाए सिक्कर से। कैरब पाउडर भी पौधे का ही रहता है, बट दैट इज नॉन कैफीन, कॉफी नहीं होता है, ठीक है। आज से कैडबरी मृत्यु हो गई, दफन हो गया। मैं तो पान वाले के पास में आता हूँ, जरा रुको। हाँ बोलिए माता जी। हाँ व्हाइट चॉकलेट ही होता है क्या जी? तो मुझे व्हाइट चॉकलेट का रेडी होता है जिसमें कोको नहीं होता है। व्हाइट चॉकलेट में देखिए, व्हाइट हो या ब्लैक हो या पीला नीला काला जो भी हो, जिसमें कैफीन नहीं है वो चलेगा हमको, ठीक है ना। वो मुझे पता नहीं आप कौन सा बोल रहे, लेकिन जिसमें कैफीन नहीं है, ठीक है। जो भी जहाँ पे कैफीन नहीं है वो हमें चलेगा। हाँ देखिए पान जो है ना, मैंने भी बहुत खाया पहले, बहुत खाया, याद आ रहा है आज।
उस दिन भी 2 हफ्ते पहले वो जो क्लास कर रहे थे, बहुत पान याद आया मुझे। खास करके हम लोग मीठा पान खाते थे। आहा। लेकिन प्रभुपाद ने साफ लिखा है वहां पे, जाइए आप, कहाँ पे हो? 3 हाथ इधर खड़े हैं, उनको मैं प्रश्न लेता हूं, अभी जरा रुकिए, धैर्य रखिए। दूसरे श्लोक में ही आता है वो, तत्त कर्म प्रवर्तनात् के अंदर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि तत्त कर्म प्रवर्तन पूरा हो गया क्या? वो पूरा हो गया है, लेकिन उसके अंदर ही है ये। सॉरी, दूसरे नहीं, पहले श्लोक मैंने कहा है वो। हाँ, दूसरे पेज नंबर 10 में जाइए, पहले श्लोक, पेज नंबर 10। तो आप लोगों ने उस समय पढ़ा था तो ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। वहां पे लिखा है ना, जिह्वा के अंडर में साफ साफ 5वीं 6वीं लाइन में लिखा है, इंद्रिय की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है। सुपारी पान हाँ, लिखा है ना, कृष्ण भावना में व्यक्तियों के लिए त्याज्य है पान, हरे कृष्ण, हरित की, सुपारी तथा पान मसाला। तंबाकू, LSD वो तो आप लेते नहीं बेचारे लोग। गांजा, अफीम, शराब, कॉफी, सब कुछ आ गया इसमें तो, कॉफी भी है, तथा चाय, हरे कृष्ण। अब प्रभुपाद ने एक बार लिख दिया, क्या जी, क्या हो गया? वो ड्रग्स है, ड्रग्स, अफीम। हो गया, शांति हो गया अभी। तो अभी इवन भगवान को भोग लगाया हुआ पान भी नहीं खा सकते हम लोग। उसके अंदर अभी हम हमारे यहाँ पे जो राधा रानी को ललिता विशाखा सखी जो ऑफर करती है गोपीनाथ जी को, उसके अंदर का मसाला निकाल के खाते हैं हम लोग। उसके अंदर क्या मसाला रहता है? तंबाकू नहीं रहता है, नारियल, इलायची, गुलकंद, लेकिन सुपारी निकाल के, उसके अंदर सुपारी के पाउडर रहती है, वो निकाल देते हैं हम लोग। पाउडर, पाउडर मतलब पतला पतला काट के डालते हैं। बहुत खाया है। हरे कृष्ण। ऐसा क्या है? सुपारी पाउडर नहीं रहता, वो ये रहते हैं कतरा, वो काटते हैं ऐसे, कतरा कतरा। हाँ, चूना लगा के खाया बहुत। तो वो, हाँ जी, नमिता माता जी, सुपारी नहीं चलता है हमको, पान नहीं चलता है। आप लोग खाते हैं क्या? समझे कि नहीं आप लोग? भानुमति पढ़ाए माता जी। मैंने मांगा था पर मिला नहीं मुझे। अच्छा, वो नहीं मिला, अभी मांग भी नहीं सकते। प्रसाद में लिया था मैं, तो वो पान मतलब पान ग्रीन कलर का पान नहीं। प्रसाद नहीं मिला। ग्रीन हो या पीला हो, लाल, पान नहीं चलता हमको। पान नहीं चलता, सुपारी भी नहीं चलता। लिखा है ना सब सब, पान नहीं चलता, सुपारी भी नहीं चलता है। तो फिर एक बार लिख दिया तो लिख दिया, खत्म। तो वो प्रसाद दूसरों को देना। हाँ, जो खाते हैं ना बाहर के लोग पान, उनको देने का। फिर धीरे धीरे वो खा के वो पान खाना छोड़ देंगे। समझे कि नहीं आप लोग? वो प्रभु जी पान में तो मुखवास और पत्र, तो मीठा पान में तो मतलब मुखवास जैसी चीजें और पत्र ही होता है। अरे लेकिन पत्र भी हम लोग अलग से खा सकते हैं, मुखवास भी अरे लेकिन पान ही नहीं चलता ना हमको। सुपारी नहीं है। सुपारी और पान दोनों नहीं चलते हमको, ठीक है। ओनली मुखवास जो है वो बना के आप भोग लगा के खा सकते हैं। नहीं, भगवान को पान खिला सकते हैं, लेकिन आप नहीं खा सकते हो पान। जैसे मैं आपको स्टैंडर्ड उदाहरण देता हूँ, देखिए सुनिए। जैसे आप लोग एकादशी के दिन में भगवान को नॉन एकादशी भोग लगा सकते हैं कि नहीं? लेकिन आप खा सकते हैं क्या? बस वो जिसको देने, वो हमारे स्टाफ लोग खाते हैं, बैठ मजा करते हैं वो लोग। लेकिन एक ही दिन तो मजा करते हैं, बाद में हम लोग एंजॉय करते हैं ना। तो हम नहीं खा सकते, वो भगवान खा सकते हैं। अरे भगवान सब कुछ खा सकते हैं, हम लोग नहीं खा सकते कुछ भी। मतलब प्याज प्रभु जी, मसूर की प्रभु जी, तामसिक पदार्थ। जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी के जो पूजा करते हैं, वो पांडा लोग तो पान खाते हैं दबा के। तो आप पांडा है क्या? दबा के खाते हो। आप पांडा बनेंगे तो आप भी खाइएगा। आप पांडा नहीं है ना, आप तो इस्कॉन के भक्त हैं, तो आप नहीं खा सकते, बराबर है। अरे जगन्नाथपुर में तो ऐसे ही भक्तों के गए हैं, भगवान के जो इतने प्यारे प्यारे भक्त, जो भगवान को मछली भोग लगाने के लिए जाते थे। लेकिन आप वो भक्त नहीं है ना। जिस भक्त का जो भाव रहेगा वो भाव रहेगा। आपको जगन्नाथ जी मछली नहीं खाते, लेकिन भक्त था वो मछली वाला, तो फिर वो मछली लेके गया। इसका मतलब ये नहीं कि जगन्नाथ ने मछली खाया करके, बट हम लोग उसको अनुकरण नहीं कर सकते, राइट। हम लोग कौन है? अब आपको रिवाइव करना पड़ेगा। है कि नहीं परीक्षित? आज से कॉफी
छुट्टी। मैंने लास्ट कॉफी कब पिया था? 15 मार्च लास्ट कॉफी पिया था बोलते हैं परीक्षित। हरे कृष्ण। हाँ हरे माता जी कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. बोलिए। प्रभूजी, काही लोक सांगतात म्हणजे की भगवान श्रीकृष्ण आणि भगवान राम हे दोघंही क्षत्रिय होते आणि क्षत्रिय लोक तर मच्छी मांस खातातच. तर तुम्ही एवढे का रिजिड आहात, कांदा लसूण पण खायला नाही देता? मी म्हटलं आमच्या गुरुजींनी सांगितलंय खायचं नाही तर बंद, त्या खत्म। बाहर कौन खड़ा है वहां पे? बंद. पण ते लोक हे मानतच नाही, तर काय करायचं? देखो, भगवान राम और भगवान कृष्ण, आपको पता रहेगा वृंदावन की लीला में भगवान कृष्ण ने अग्निपान किया था, मालूम है क्या आपको? अग्नि को पी लिया था। तो प्रभुपाद को एक लेक्चर में प्रभुपाद एक्चुअली बोलते हैं, वो बोलते हैं कि डिसाइपल बोलते हैं, प्रभुपाद, कुछ लोग बोलते हैं कि राम ने मांस खाया, भगवान बोलते हैं कि राम सब तुमको भी खा जाएंगे, पूरी दुनिया को खा। भगवान है भाई, उनके उनके क्या बोलते हैं, उनके उधर में अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड है भरे हुए। तो ये मांस मछली ना ये। और दूसरी चीज, वो तो खाया नहीं है वैसा, लेकिन अगर तर्क भी करे लोग, हमारे लिए गुरु का जो निर्देश है वो फाइनल। हमारे गुरु क्या करते हैं वो हमें अनुकरण करना है। और गीता में साफ साफ भगवान ने लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने कहीं लिखा नहीं है अंडम मासम मछली, लिखा है क्या? तो सिंपल है ना, भगवान बोलते हैं मुझे ये भोग लगाओ क्योंकि मुझे वो भोग चढ़ता है, सिंपल है। तो अभी और आपको क्या प्रमाण चाहिए? गीता बोल रही है, गुरु बोल रहे हैं, इसके बाद भी अगर पीना है तो पी लो। इसको कहते हैं मिलावट और डाइल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा चाय पी लूंगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ी मेरा नियम टूट रहे हैं, बस इधर से प्रारंभ होगा और धीरे 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 क्या होगा, टूट जाएगा, आदत पड़ जाएगा। अरे वहीं से तो आदत छोड़ के यहाँ पे आए हैं, राइट? तो इसलिए हमको नहीं चलेगा, पान नहीं चलेगा, सुपारी भी नहीं चलेगा, चाय भी नहीं चलेगा, कॉफी भी नहीं चलेगा। अच्छा हुआ आज आपको भगवान ने ब्लेसिंग दे दिया एकादशी के दिन। एकादशी के दिन, हाँ एकादशी के दिन ब्लेसिंग दे दिया, 15 मार्च 2026। मैं अंतिम प्रभु जी, हाँ जी, पान के बाद हरि तक की लिखा है। हरित की पान मतलब, के बाद में हरि हरित की मतलब ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? तक क्या होता है? नहीं 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 नहीं, हर्बल टी नहीं रे। वो उसको क्या बोलते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। हरित की को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? देखिए ना उसका इक्विवेलेंट क्या है इंग्लिश में, इंग्लिश में इक्विवेलेंट क्या है उसका? हरी पत्ती का तो नहीं बोलते। देखो ये बोले हरी पत्ती, अरे हरी पत्ती मतलब हरी पत्ती 500 की हरी पत्ती बोल रहे क्या आप? हाँ, वो नहीं बोले। ठीक है, इंग्लिश एक ढूंढी है, तब तक क्या लिखा है? नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहा था मैं बोल रहा था कि प्रभुपाद के तात्पर्य में इंग्लिश का क्या शब्द है वो? आपने हरित की पाउडर ढूंढ के निकाला, ठीक है। वो आप खाते नहीं है, उसका नाम मुझे याद है, मुझे वो भी पान में मिलाया जाता है, पान में मिलाया जाता है वो। हाँ आई थिंक काथ बराबर, कत्था पान का रहता है वो सब। तुरंत मालूम है पूरा, ऐसा मेरा अंदाज है शायद, लेकिन उसको चेक करके बताता मैं आपको, ठीक? सुपारी के जैसा रहता है ना, सुपारी का ही भाग है एक। सुपारी तो अलग है ना, भिगो के उसको पानी, उसका भिगो के हम लोग उसको पानी पीते थे। ठीक है, आप लोग खाते नहीं है ज्यादा, चिंता नहीं कीजिए, पान में सब कुछ निकल गया, अभी सब निकल गया। यहाँ पे ऑनलाइन वाले कुछ भक्तों का, प्रतीक्षा को बोल माता जी बोलिए। प्रभु जी, फिर पान भगवान को भोग लगाने की जो परंपरा है ना, हाँ है, ये क्यों चालू? क्योंकि भगवान पान खा सकते हैं ना, उनको चलता है, हम नहीं खा सकते क्योंकि हमको, देखिए हम नहीं खा सकते क्योंकि वो हमारे लिए नशे का पदार्थ माना गया है, लेकिन भगवान के लिए नहीं, ठीक है। और इसके आगे प्रभुपाद ने हमको बोल दिया नहीं खाना तो नहीं खाना है, खत्म। हाँ जी, कोई अगर इस पे सवाल उठाए ना तो ठीक से बता नहीं पाते कि ये कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है इससे, कि जो भगवान खा सकते हैं वो हम क्यों नहीं खा सकते, प्रसाद ही है ना। अरे भाई भगवान तो सब कुछ खा सकते हैं,
अब सुनिए ना, भगवान अभी गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं कि नहीं? आप उठा सकते हैं? नहीं, कंपैरिजन करना है तो पूरा करो ना फिर, टोटल कंपैरिजन करो। हाँ, भगवान 56 मुंह खा सकते हैं, आप खा सकते हैं? नहीं। तो सिंपल, भगवान ने हमें जो निर्देश दिए हैं गुरु के माध्यम से, हमें उनका पालन करना चाहिए, समझे कि नहीं? और टेक्निकली देखा जाए तो पान वगैरह ये सब चीज जो है वो थोड़े इंटॉक्सिकेंट कैटेगरी में आते हैं, लेकिन भगवान के मतलब कुछ लीलाओं में उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो मतलब अभी क्या बोलूं मैं इनको। हाँ जी, बोलिए। लगता है क्लास खत्म करने का इंडिकेशन दे रहे हो लोग, बोल रहे कि आप अभी पूरा कर दीजिए, हमारा चाय कॉफी तो बंद कर दिया आपने, पान बंद कर दिया। और एक भक्त यहाँ पे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, ये मशरूम खा सकते हैं क्या? मशरूम की सब्जी बना सकते हैं क्या? नहीं, वो भी नहीं खा सकते। ज्यादा लंबा लिस्ट नहीं है, मांसाहार नहीं कर सकते, मसूर की दाल, उसके बाद कांदा लहसुन, चाय कॉफी, बस इतना ही। प्रभु जी सोयाबीन खा सकते हैं, खाइए, आराम से खाइए, चिंता नहीं कीजिए। हाँ, भर के खाइए, जो कमियां आपको दूसरी जगह होती है यहाँ पे निकालिए। एक्चुअली सोयाबीन को मराठी में क्या बोलते हैं मालूम है क्या? मालूम है मराठी में क्या बोलते हैं? बुआ भाजी। बुआ भाजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग मीट मांस नहीं खाते ना। हरे कृष्णा, बाकी अर्थ आप लोग समझ जाइए। मैं कोकण। हाँ, आज बहुत प्रश्न है लोग। हाँ, वो चलता है। ये मसूर की दाल का जो उत्पत्ति है ना, वो कांदा लहसुन जैसा ही है, तामसिक है, और वो असुर के रक्त से उत्पन्न हुआ, इसलिए ऐसा ही उसका संदर्भ है। लास्ट खाने के मशरूम किससे उत्पत्ति हुई? मशरूम फंगस है, उसका भी पढ़ाई मैंने किया है बॉटनी में, ठीक है ना? तमोगुणी माना जाता है वो, बेसिकली फंगस जानते हैं ना, फंगस। हाँ वही फंगस है, वो फंगस की कैटेगरी है, और वो बारिश में होता है। हाँ, बारिश में होता है, और वो सब सड़ी हुई चीजों के ऊपर बढ़ता है वो, जैसे सड़ा हुआ उसका। हाँ, खेती तो हर चीज का होता है, मछली का भी होता है, तो मछली खाएंगे क्या? क्या चीज? ब्रेड में भी ईस्ट होता है। नहीं, उतना नहीं, ब्रेड हमको खाने के लिए बोला है। ब्रेड, इडली, डोसा सब खाने के लिए बोला है, खाइए आप। हाँ, खा सकते, वो चलते हैं। हाँ, चलता। अरे डरिए नहीं आप, खाली चाय कॉफी बोला, मसूर की दाल, मशरूम और कांदा लहसुन बस, और नॉनवेज बस, उतना छोड़ के बाकी सब चलता है। हाँ, पान गोंद खा सकते हैं? पान प्योर वेजिटेरियन वाला है। राजस्थान में होता है। हाँ जी, गोंद वाला लड्डू खा सकते हैं, मैं भी खाता हूँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज खाने के बारे में भी जरा आप व्रत मत तोड़ना आपका। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलो। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए। मार्च 2026 प्रभु, ये तात्पर्य में हमने अभी पढ़ा था, इन 4 निषेधों के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां नियम भी है। तो यहाँ पे 4 सकारात्मक विधियां क्या है? 4 सकारात्मक मतलब ABCD। हरे कृष्णा। अरे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में पढ़ा होगा ना, ABCD, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग, डाइट। हरे कृष्णा। ओके। हाँ, परीक्षित बोलो, लास्ट का प्रश्न आपका। माइक दो क्या? एक फ्रेंड की पार्टी थी, वो भी हाँ, अरे परीक्षित बेचारा, उसकी वजह से आपका सब बंद हो गया, वो प्रश्न पूछ रहा है। वो फैमिली भी प्योर वेज है। हाँ, बट उन्होंने एक सब्जी बनाई, तो इमेजिन मीट नाम की एक कंपनी, इमेजिन मीट। अच्छा, इमेजिन मीट नहीं है वो, इमेजिन मीट। हाँ, रितेश और जेनेलिया की कंपनी। हाँ, तो बट वो जो फील देता है, टेस्ट, वो सेम नॉनवेज जैसा देता है, बट वो प्लांट है, और उनका प्रोटीन लेवल वैसा ही। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा था, लेकिन
कि मैं नहीं खा पाऊंगा क्योंकि खाता नहीं हूँ, पहले खाता था बट बंद किया था 11 साल हो गए, बट वो बोले कि ये प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन से दैट्स व्हाई, बट वो खाते वक्त वो जो फीलिंग आता है तो उसमें थोड़े से मिसमराइज हो जाते हैं कि हाँ यार अच्छा है खा सकते हैं, बट वो ठीक है या नहीं है आपके ऊपर है। अब मुझे नहीं फीलिंग आएगा तो मैं खाऊंगा, क्योंकि प्लांट है वो। जैसे आपको बताता हूँ, फणस की सब्जी खाई आपने कभी? हरे कृष्णा। औसम रहती है। अरे औसम रहती है बोल रहे हैं। हाँ, मैं ही बनाता हूँ। तो कुछ लोगों को ना वो खाते समय वो फीलिंग आता है फणस, तो वो लोग नहीं खाते, वो देख के बोलते नहीं 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 चाहिए। तो ठीक है, उनको नहीं जमता है, जिसको फीलिंग आता है वो मत खाओ। जैसे बुआ भाजी, सोयाबीन, कुछ लोगों को देखते हैं वो फीलिंग आता है तो लोग नहीं खाते। हमको नहीं आते, हम खाते, वेजिटेरियन है, ठीक है, अपने अपने ऊपर निर्भर करता है वो। हरे कृष्णा। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। आप लोग शुद्ध भावना में आइएगा, पान मसाला घर पे छोड़ के, पान, हरितकी, सुपारी भगवान को भोग लगाए, लेकिन आप नहीं ले सकते। हरे कृष्णा। लेकिन याद रखिएगा कि डाइल्यूशन ऐसे स्टार्ट होता है। वो बोलता है कि कैडबरी में क्या है, चलेगा ना, थोड़ा सा कैडबरी से धीरे धीरे चाय भी चालू हो जाएगा आपका। इसलिए जो नियामक तत्व है उसे नहीं तोड़ना है, स्ट्रिक्ट लाइन पे नहीं तोड़ना, मतलब नहीं तोड़ना है। जैसे प्रभुपाद ने 16 माला का स्टैंडर्ड दिया ना हमको इस्कॉन में। आप बोलेंगे 16 क्यों, 14 ही कर लेता हूँ, नहीं, 16 बोला मतलब 16 का 16, फिर आप 14 का 16, 16 का 14 कर देंगे, फिर एक दिन 12 कर देंगे, फिर 8, धीरे धीरे 0 पे आ जाएगा। राइट, इस तरह से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की 15 मार्च 2026 की जय। खुश रहिए आप लोग। जन्नत प्रणाम। हरे कृष्णा। थम्स अप में कोकन है क्या देखिए, अगर रहेगा तो मत लीजिए। कोकन है, सॉरी, अपना कैफे। आप इधर बैठे ना इसलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप मंगलवार का भी ये उपदेशामृत क्लास लेते हैं, संडे का भी लेते हैं, इंग्लिश में भी क्लास लेते हैं, और मैंने देखा यूट्यूब पे शुक्रवार शनिवार को मराठी भी क्लास आता है। आपका आज आपने क्लास लिया, आपका इतना उत्साह कैसे पड़े रहता है? आप लोगों के, आप जैसे भक्तगण हैं उनकी वजह से बना रहता है। नहीं, हम लोग बहुत भाग्यशाली है जो हमको आप जैसे शिक्षा गुरु मिले हैं। नहीं, मैं भाग्यशाली हूँ, आपके जैसे अच्छे स्टूडेंट है तो मुझे याद दिलाते रहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाओ करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण।